ओके स्टूडेंट्स, टुडे इज डे नंबर 2। डे नंबर बोलो तो एसिड बेसिस का डे 4 of the chapter of acids, bases and salts in class 10 batch, day number 4 of the chapter of acids and bases। प्रिंटेड नोट्स आपके हाथ में होना चाहिए और नोट्स कॉपी हाथ में होना चाहिए। जितना पूछेंगे उतना बोलोगे। मेटल और नॉन मेटल इन दोनों में कड़क चीज कौन है? मेटल है कड़क। कॉपियां खुल लो। मेटल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किए कौन सी बना? मेटालिक ऑक्साइड बना। कॉपी खोलिए और आपको मिलते जाएगा सब कुछ। मेटल को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किए तो मेटालिक ऑक्साइड मिला। अब मेटालिक ऑक्साइड में पानी फेंट दिए, पानी फेंट दिए, बोलना नहीं बस सुनते जाओगे। कॉपियां खोल लो। मेटल में ऑक्सीडाइज किए तो मेटालिक ऑक्साइड बना। मेटालिक ऑक्साइड में पानी फेंट दिए तो भूल गए जी, जा याद नहीं। क्या चाहिए सोडानी? बोलो जल्दी करो, जो करना है जल्दी करो। चलो जी, पानी फेंट दिए तो मन में एक छवि बनी हुई है ना कि लाल बत्ती का मतलब डेंजर बत्ती, हरा बत्ती मतलब ठीक ठाक, अप एरो का मतलब जीवन में ग्रोथ हो रहा है, डाउन एरो का मतलब जीवन में डाउनफॉल आ रहा है। ये सब मैंने पढ़ाया कि ये सब तो साइकोलॉजिकली समझ आ जाता है। तो उसी तरह से तुम्हारे साइकोलॉजी में बैठा हुआ है कि मेटल एक कड़क चीज है, पर नॉन मेटल हुआ तो बेटा नरम चीज है। नॉन मेटल तो वापस आ रहे हैं। मेटल लिया तुमने, उसको ऑक्सीडाइज किया, क्या बना? मेटालिक ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड में पानी फेंटा ना, ध्यान से सुनना, पानी फेंटा ना तुमने। मेटालिक ऑक्साइड में पानी फेंटा ना तुमने। मेटालिक ऑक्साइड में पानी फेंटा ना। 10 बार क्यों बक रहे पता? क्योंकि आंसर हमको खुद याद नहीं है। हम रिकॉल, चुप चुप चुप, आंसर रिकॉल कर रहे हैं हम, इसलिए 5 बार एक बतवा बक रहे हैं ताकि याद आ जाए आंसर। अब हम कैसे याद कर रहे हैं सुनो। मेटल 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 मतलब कड़क चीज, कड़क चीज, कड़क चीज, कड़क चीज, कड़क चीज, कड़क चीज, कड़क चीज देता है नरम चीज, नरम चीज, नरम चीज, नरम चीज, नरम चीज, नरम 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 बेस। तो मेटालिक ऑक्साइड में पानी फेंटे तो बेस मिला। ट्यूशन कॉपी में रोमन 1 में मिल जाएगा, खोल लीजिए कॉपी। अब आते हैं नॉन मेटल को। नॉन मेटल में ऑक्सीजन डाल के आग लगाए तो तुम्हें मिला नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड में पानी फेंटे तो रुको रुको रुको, नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है नरम 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 नरम। पानी फेंटे तो हुआ कड़क 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 कड़क, एसिड बना। क्लियर है रोमन 1? अब नेक्स्ट रोमन नंबर आपको ट्यूशन कॉपी में मिल जाएगा। पटवारी बताओ, एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराएं तो कौन सी बनेगा? मतलब ना एसिडे रह पाएगा ना बेसे बन पाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल बोले तो सॉल्ट बन जाएगा। न्यूट्रल मतलब सॉल्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे 2 स्कूलों की चर्चा हो रही थी। पहला स्कूल था अपना ध्रुव अग्रवाल का स्कूल, उसके स्कूल में एसिड हो गया फिनिश। मास्टर लेकिन बोला वो सब हम नहीं जानते। मास्टर बाहर कॉरिडोर में धूप सेक रहा है, बोला वो सब हम नहीं जानते हैं, एसिड फिनिश हो गया, वो मेरा हेडेक नहीं है। एसिड की जगह जो यूज करना है करो, पर बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस H2O, H2O मतलब वाटर, H2O देना चाहिए। तो आराम से बताइए पटवारी, आप एसिड के जगह पे जुगाड़ बैठाएगा ध्रुव अग्रवाल, कौन सी जुगाड़ बैठाएगा? नॉन मेटालिक ऑक्साइड यूज करेगा। एसिड की जगह नॉन मेटालिक ऑक्साइड यूज करेगा, तभी सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा, H2O मिलेगा। लेकिन ये बालक नॉन मेटालिक ऑक्साइड की जगह बस नॉन मेटल यूज किया। बोलो सॉल्ट मिलेगा पर H2O नहीं मिल के बस H2 मिलेगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब दूसरा अपना कश्मीरी था, इसका स्कूल में एसिड भरी मात्रा में है पर बेस इसके स्कूल में फिनिश हो गया। तो बेस की जगह ये जुगाड़ बैठाएगा। ऐसा कौन सा जुगाड़ बैठाएगा? सवाल सुनने दो कि सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाए, सॉल्ट प्लस H2O मिल जाए। तो ये मेटालिक ऑक्साइड का जुगाड़ बैठाएगा। पर ये जो बालक है ना, मेटालिक ऑक्साइड नहीं करके मेटल डाला बस, H2O नहीं मिलेगा। बातें याद आ रही है? ओके। नेक्स्ट इज एसिड में ऐसा कौन सा खास चीज है जो सभी एसिड्स में होना ही होना है? हाइड्रोजन एटम्स होता है। सो व्हेनेवर आप पानी मिलाते हैं, ये फर्स्ट क्या होता है? आयोनाइज होता है। पानी मिलाते तो फर्स्ट ये क्या होता है? आयोनाइज होता है इसके कंस्टिट्यूएंट आयंस में। सारे एसिड्स में यही होता है ना स्टूडेंट्स, सारे एसिड्स में यही होता है कि ये पहले आयोनाइज हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। अब जो तुम पनिया फेंटे हो, पनिया में H2O जो है, पनिया का H2O आके कौन चीज से जुड़ता है जी सत्यकाम? H प्लस से जुड़ता है कि द अदर कंस्टिट्यूएंट से जुड़ता है? हाइड्रोनियम आयन देता है। पनिया जो फेंटे हो किससे जुड़ता है?
H+ से हाइड्रोनियम आयन। फिर से पनिया जो फेंटे हो किससे जुड़ता है? हाइड्रोनियम आयन। एंड वंस मोर, पनिया जो फेंटे हो क्या देता है? हाइड्रोनियम आयन। इसीलिए ऐसा शायद हमको लगता है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सही लग रहा है हमको? बोलो हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो तभी होगा जब चार्ज बहेगा, आयंस बहेगा, और यहां तो पानी फेंटने से ये आयोनाइज हो ही जा रहा है, पानी फेंटने से आयोनाइज हो ही जा रहा है। और क्योंकि आप आज चैप्टर का भले शुरुआत पढ़ रहे हैं, पर आगे का भी स्टोरी आपको पता है, वो धुआं निकल रहा था एसिड का, HCl धुआं, तो धुआं साला एसिड जैसा बिहेव नहीं कर रहा था। आएंगे अभी हम उस पर भी आएंगे। कुछ याद नहीं आ रहा? धुआं निकल रहा था, वो धुआं एसिड जैसा बिहेव ही नहीं कर रहा था। तो इससे भी तुमको पता है कि हाँ भाई ये एकदम बिहेव करेगा, बिजली कैरी करेगा, क्योंकि ये पानी फेंटा गया है, एक्वा सोल्यूशन हो गया है। नेक्स्ट हमने एट द टॉप ऑफ द नोट्स में लिखाया था, बेसिस में एक चीज कंफर्म होता है, बोलो क्या चीज? Na+ तो रहे लेकिन OH रहना ही है। कोई भी बेस रहे उसकी पहचान हमेशा OH- से होनी है। कोई भी बेस की पहचान OH- से, और कोई भी एसिड की पहचान H+ से। कोई भी एसिड की पहचान और बेस की पहचान OH- से। नेक्स्ट, इंडिकेटर्स कितने प्रकार के हैं इसको हम ज्यादा समझाएंगे नहीं, बड़ी इजी था। एक को कागज हुआ फाड़ो, लाल कागज ब्लू हो गया, रेड लिथमस ब्लू हो गया, सो व्हाट इज इट? एसिड। व्हाट इज इट? एसिड। और अगर उल्टा बोल दिए ब्लू वाला रेड हो गया तो एसिड है, ब्लू वाला रेड हो गया तो एसिड है, और अगर रेड लिथमस पेपर ब्लू हो गया तो बेस है। ठीक। नेक्स्ट, हम वो बोतल लेकर हमेशा पढ़ाते हैं, भावना बस समझना, ये ऑरेंज कलर का है, मतलब भावना समझो। तो मिथाइल ऑरेंज को, ये दोनों टेस्ट ट्यूब में है ना, एगो में एसिड एगो में बेस, थोड़ा इसमें डाले एजिटेट किए, जिसमें मिथाइल ऑरेंज से रेड हो गया, उसमें कौन सा चीज है? और जिसमें मिथाइल ऑरेंज डालने पे ऑरेंज से येलो हो गया, उसमें क्या चीज है? बेस है। अब इसको रख दो, अब तुम लाओ अपना वाला बॉटल, लाया अपना वाला बॉटल। इसमें क्या है? फेनोल्फथलीन, फेनप्थलीन है। क्या है? थोड़ा इसमें डाले एजिटेट किए, थोड़ा इसमें डाले एजिटेट किए, जिसमें फेनप्थलीन ऐसे कलरलेस होता है, और एसिड भी डलने पे कलरलेस ही रह गया, वो एसिड है। और जिसमें पिंक हो गया वो बेस है। तो बताइए, ये सारे इंडिकेटर्स जो हैं ये अपना रंग परिवर्तन कर रहे हैं कि अपना महक में परिवर्तन कर रहे हैं? अपना रंग में परिवर्तन कर रहे हैं। सो व्हाट आर इंडिकेटर्स? इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन देयर कैरेक्टरिस्टिक कलर, व्हिच ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन देयर कैरेक्टरिस्टिक कलर। अब नेक्स्ट क्या करो, एगो रुमाल लो, और रुमाल को ऐसे बीच से फाड़ दो, चाहे 2 रुमाल ले लो, एगो इधर ले लो, एगो इधर ले लो। इस रुमाल में थोड़ा सा स्प्रिंकल करो डाइल्यूट एसिड, और इसमें स्प्रिंकल करो डाइल्यूट बेस। स्प्रिंकल करने के बाद प्याज लो, ऐसे ऐसे करके पूरा चीप दो, प्याज का पूरा महक आ जाना चाहिए। और इस रुमाल में भी प्याज रख के पूरा ऐसे ऐसे चीप दो, महक आ जाना चाहिए। जिसमें इसमें या इसमें प्याज की महक आना बंद हो जाए, वो है बेस। ये वाला एक्सपेरिमेंट आप लौंग का तेल से भी कर सकते हैं, क्लोव ऑयल, किसे? क्लोव ऑयल से भी कर सकते हैं, जिसमें लौंग का तेल आने का महक बंद हो जाए, वो है बेस। तो बताइए, व्हाट आर olfactory indicators? Indicators which bring about a change in their smell. What are indicators? The substances which bring about a change in their color. रंग में परिवर्तन आए तो इंडिकेटर कहते हैं, महक में परिवर्तन आए तो olfactory। अब यहाँ एक बात सुनने का है, रंग में परिवर्तन आए मतलब लाल का पीला, पीला का लाल, लाल का हरा, हरा का ब्लू रटना होगा ना? अरे हाँ तो बोलो। और जो महक वाला है उसमें ऐसा कुछ रटना है कि प्याज का महक सा ना, रबड़ का महक आने लगा है, लहसुन का महक आने लगा है। ऐसा होगा कि महक बदलता नहीं है, उनकी अपनी महक बंद हो जाएगी आना। अंतर समझ में आया? उसमें क्या है, तुमको रटना होगा लाल से ब्लू, ब्लू से लाल, हरा से पीला, पीला से काला, ये रटना होगा। इसमें ऐसा हुआ क्या कि प्याज का महक, लहसुन का महक आ रहा है कि महक आना बंद हो जाएगा। तो इसलिए बोला है विच देयर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड, उनका जो अपना कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है वो अब आएगा ही नहीं। पर उसमें क्या बोले? देयर कैरेक्टरिस्टिक कलर चेंजेस बोले थे। इसमें हम स्मेल चेंजेस नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड। क्या बोल रहे हैं? स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड बोल रहे हैं। आई रिपीट, स्मेल कैन नॉट बी डिटेक्टेड, पर उसमें हम बोले देयर कैरेक्टरिस्टिक कलर चेंजेस बोले। पक्का? नेक्स्ट मेरे को बताइए, बिजली कैरी करता है कि नहीं? बोलो, अभी तो पढ़ा दिया आप। एक्वा सोल्यूशन अगर आप कीजिएगा तो बिजली कैरी करेगा। थोड़ा नोट्स देखते रहो। चाचा मिल गया ना? कहाँ है हम लोग? olfactory पार हो गया।
ओल्फैक्टरी पार हो गया, फिर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी पार हो गया। अब यहाँ पे है कि एक्वस सोल्यूशन कैरी करता है बिजली को। तो एक्वस सोल्यूशन कैसे बनाए? पहले हम लोग पुदीन हरा ले ले कटोरी में और पूरा घर में खोजे, मम्मी मम्मी पानी कहाँ है, मम्मी पानी कहाँ है, ऐसे करते हो जी कि पानी लेकर घूमते हैं, मम्मी दवाई कहाँ है, पुदीन हरा कहाँ है। अंग्रेजी नहीं बतिया रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू, फर्स्ट यू टेक एसिड एंड देन एड वाटर टू इट ड्रॉप बाई ड्रॉप, कि नो, फर्स्ट टेक वाटर देन एड एसिड टू इट ड्रॉप बाई ड्रॉप विद कांस्टेंट एजिटेशन, कांस्टेंट स्टीयरिंग। क्लियर है सर? ये सब बात बीच में आपको कैसे याद आया? अरे इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे ना जी, तो इलेक्ट्रिक करंट में लिखा है कि एक्वस सोल्यूशन कैरी करता है, तो इसलिए हमको याद आ गया कि एक्वस सोल्यूशन बनेगा कैसे। फर्स्ट पेज में ही है सत्यकाम। हाँ ठीक है, हमको लगा फिर तुम्हारा ठीक है लग रहा है। तो हमको जब इलेक्ट्रिक करंट देखे तो याद आया कि एक्वस सॉल्यूशंस ही कैरी करता है। तो मेरे को याद आ गया कि एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे कैसे। पानी ले ले, उसमें एसिडवा डाले, कि एसिड ले ले उसमें पानी डाले। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग सवाल है। इस कंफ्यूजन को हल करने के लिए मम्मी मम्मी वाला हम डायलॉग मारे। मम्मी मम्मी जब तुम करते हो, तुम पानी लेके पूरा घर में मम्मी को खोजते हो, दवाई कहाँ है, दवाई दो। कभी ऐसे भकलोल नियर दवाई लेके घूम रहे, पानी नहीं मिल रहा है, मम्मी कौन सा अलमारी में रखी हो पानी, ऐसा होगा क्या? तो बकवास कर रहे कि नहीं सर आप ये मम्मी मम्मी इसलिए कर रहे ताकि वहां पे कंफ्यूजन नहीं हो। सो टेल मी, फर्स्ट वाटर शुड बी टेकन देन एसिड शुड बी एडेड। आराम से, अमीर के चक्कर में गरीब सफर कर जाता है, आराम से सबको सोचने दो। फर्स्ट वाटर शुड बी टेकन देन एसिड शुड बी एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप, कि पहले ही एसिड वा शुड बी टेकन, पहले वाटर। इसका आंसर ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको बहुत अच्छे से याद है। व्हेन यू टेक वाटर एंड देन ऐड एसिड टू इट, तो जब भी एसिड गिर रहा है तो एसिड की मात्रा हमेशा पानी की मात्रा से, तो अगर वो छलक भी जाए तो कॉन्सेंट्रेशन हमेशा पानी का परसेंटेज ज्यादा रहेगा ना, तो छलकने से कपड़ा जलेगा नहीं। लेकिन अगर पहले से एसिड और पानी डाल रहे हो अभी, और अगर एक बूंद भी छलका, तो उस एक बूंद में परसेंटेज ज्यादा किसकी होगी? इंग्लिश में लिखा इट में स्प्लैश आउट, इट में कॉज बर्न टू आवर स्किन। हिंदी में समझ में आ गया ना? नेक्स्ट है एसिड रिएक्ट विद मेटल। नहीं, कुछ हम ऐसा पढ़ा था ना, फुल्ली रिप्लेसेबल और पार्शियली रिप्लेसेबल। तो एक ठो एसिड लिए H2SO4, हमने डाला जिंक, ठीक। अभी देखो Zn ने H2SO4 है, दोनों H हटाया कि एक को हटा पाया, और Zn ले लिया और एक H को कबाड़ के फेंक दिया बाहर। पर ये केमिस्ट्री के नियम के विरुद्ध है। केमिस्ट्री का कौन सा नियम के विरुद्ध है? H कभी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता नहीं है, तो तुमको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, और फिर बैलेंसिंग तो कर लोगे ना। बैलेंसिंग फिर तुम यहाँ लगाए 2, तो H हो गया 4। अब देखो 4, ये 2, सब बैलेंस है, गिन लो। बातें याद आ रही है? सो ये पार्शियली रिप्लेसेबल है कि फुल्ली रिप्लेसेबल है? फिर से लेते हैं एसिड, फिर से लेते हैं जिंक, SO4 बना, अब पूरा कबाड़ दिया H को, और कौन जगह ले लिया उसका? और H2 को पूरे फेंक दिया। पिछले बार पूरा फेंका था कि खाली H फेंका था? एक H ये है जिंक बाइसल्फेट, जिंक, बट दिस इज जिंक सल्फेट। एंड क्रिस्टोस तो आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ 2+ होएगा, 2- होएगा, इधर 2 आएगा, आएगा, कटेंगा, तो लिखने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो हम कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं? फुल्ली और पार्शियली। याद आ रहा है इसको ना? कोई समझ नहीं पा रहा था तो 10 बार हमको खकोरना पड़ा था। हाँ, कुछ बोले था, दुपट्टा लेके भाग जाना। रियल में पॉसिबल है? कुछ हम एग्जाम्पल दिए थे, दुपट्टा लेके भाग जाना, तो आधा ही ना भागे लेकर, कुछ ऐसा हुआ था। 2 क्लिप्स था ना, दोनों हो गया ना? अंदर जाके भागना, दीदी को दे दो। क्या बोला था? आधा गर्मा गर्मी होगा। हाँ, लड़की लेके मत भागो, लड़कियां का दुपट्टा लेके भागो। यस, याद आ गया। अरे कैसे नहीं, याद तो आ गया। नहीं बोले थे उसकी वाली को लेके भाग गया तो गर्मा गर्मी होगा, एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा। फिर ये बोला था आधा लेके भागा तो हम बोले थे बेटा जाओ दुपट्टा लेके भाग जाओ, उसके बाद देखो गर्मा गर्मी होता है कि नहीं। याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। नेक्स्ट इज एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट। हम जहां पढ़ रहे हैं वहां ढूंढ लेना, वो नहीं मिले तो जरूर टोकना, सर कहां पे, यहां बता दीजिए। पेज 1 का आखिरी पॉइंट में है, पेज 1 का आखिरी पॉइंट में है।
प्रिंटेड नोट्स भी देख सकते हो और ट्यूशन कॉपी भी देख सकते हो। हम प्रिंटेड नोट्स में हैं अभी, 5वां पॉइंट। अब देखते हैं तुम लोगों को कितना मेरा स्टाइल से याद होता है। एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट टू गिव सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो बोलो सॉल्ट प्लस वाटर का तो आदत ही है, हर रिप्लाई में यहाँ सॉल्ट प्लस वाटर बोलना ही बोलना है। हर रिप्लाई में सॉल्ट प्लस वाटर बोलना ही बोलना है, पर साथ ही साथ कार्बन। अब हमको मक्कड़ उस दिन माथा गरम कर दिया, मक्कड़ के चक्कर में हम बोले लो बेटा लो लो खुश रहो, जाओ लो सब पढ़ा दे रहे, लो 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 सब तरह का एसिड पढ़ा दे रहे, लो जाओ खुश रहो। सब तरह का एसिड पढ़ा दिए, सब तरह का एसिड पढ़ा दिए। अब हम कार्बोनेट ले रहे हैं। मेरा मन सोडियम कार्बोनेट ले लिए। तो बताओ सोडियम सल्फेट के साथ कौन सा सॉल्ट देगा? सोडियम सल्फेट के साथ सोडियम सल्फेट। ये होगा कि क्रिस क्रॉस? वो सब मैनेज है सर, क्रिस क्रॉस मैनेज कर लोगे ना जी? तो ये बनेगा, क्रिस क्रॉस मैनेज है, Na2SO4 बनेगा। हमको मक्कड़ बमका दिया था तो हम बोले लो 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 खुश रहो सब एसिड पढ़ा देते हैं। तो बताइए ऑन कर लो, सोडियम के साथ कौन सा सॉल्ट बनाएगा? सोडियम का सल्फेट सॉल्ट, सोडियम का सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन। हम उतना ही पढ़ाए थे उस दिन, ये लड़का बमका दिया तो बोले जाओ सभी पढ़ा देते हैं। तो इस बार हम सोडियम कार्बोनेट लिए, एसिड बदल दिए, इस बार दूसरा एसिड ले रहे हैं। पूछने का मेरा अंदाज आज भी वही है, सोडियम का कौन सा सॉल्ट बनेगा? क्लोराइड सॉल्ट बनेगा, प्लस सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। वंस मोर, इस बार मैंने नाइट्रिक एसिड लिया, ये लड़का बमका दिया, बोले लो बेटा पढ़ो सभी पढ़ो। सोडियम का कौन सा सॉल्ट बनेगा? नाइट्रेट सॉल्ट बनेगा। सोडियम का नाइट्रेट सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से पूछ रहे हैं सोडियम का, अच्छा इसमें कार्बोनेट सॉल्ट बनेगा, तो कुछ तो नया बना ही नहीं। उस दिन शायद हम जिंक पे पढ़ा दिए थे क्या? जिंक सल्फ कार्बोनेट पे हम उस दिन कैल्शियम कार्बोनेट पे पढ़ाए थे शायद, इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट बना था। आज तो फिर सोडियम का कार्बोनेट तो कुछ नया नहीं ना, NaCO3 लिखवाए थे। तो अरे चचा ये लिखा हुआ है कॉपी में, तो अरे चचा ऐसे लिखवाए थे हम, तो बात तो बराबर है। उतना नहीं, मतलब बता रहे हो तो ढंगे से बताओ, भावना समझे। हम चचा क्यों बोले? अरे चचा सोडियम और कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट वही सॉल्ट हुआ बना चचा, ये पक्का पढ़ाए थे। ठीक है चलिए पक्का पढ़ाए थे। अब मेरे को याद है शायद हम शौर्य पंकज या आर्यन अग्रवाल से पूछे थे कि द एंड प्रोडक्ट इज सेम। हमको बहुत अच्छे से याद है, एंड प्रोडक्ट इज सेम। सोडियम बाई कार्बोनेट ले लिए, क्या ले लिए जी पटवारी? इसको बाई पढ़ते हैं ना, सोडियम बाई कार्बोनेट ले लिए, फिर से सोडियम बाई कार्बोनेट ले लिए, और फिर से सोडियम। ध्रुव अग्रवाल चेक करो तो उस दिन भी हम सोडियम का ही बाई कार्बोनेट पढ़ाए थे कि पोटेशियम का कि जिंक का? सोडियम का ही पढ़ाए थे। एसिड तो हम मक्कड़ के बोलने पे बमक गए थे, लो 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 सभी पढ़ा रहे, लो 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 खुश रहो। नाम पता है ना जी सबका नाम? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। ठीक, अब बताओ प्लीज पे अटेंशन, सोडियम का कौन सा सॉल्ट बनेगा? वही सल्फेट सॉल्ट बनेगा सर, वही सोडियम का सल्फेट सॉल्ट प्लस H2O प्लस कार्बन। वंस मोर, सोडियम का कौन सा सॉल्ट बनेगा? वही क्लोराइड सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। फिर से एक बार, सोडियम का कौन सा सॉल्ट बनेगा? वही सोडियम का NaHCO3। क्रिस क्रॉस देख लोगे, मैनेज है ना वो सब? ओके, और वही सोडियम का कार्बोनेट सॉल्ट बनेगा। ठीक, अब हमको याद आ रहा है हम किसी को टोक टोक के 2-3 बार उस दिन बोले थे,
तुम ही को बोले थे ना, शौर्य पंकज था कि ये था, आर्यन था। एंड प्रोडक्ट इज सेम, पक्का बोले थे। बस फर्क क्या चीज का आएगा, बैलेंसिंग का। यहां Na 2 ठो है, वहां भी 2 ठो, बैलेंस। C 1 ठो बैलेंस। चलो ना, सब बैलेंस है। इसमें देखो बैलेंस नहीं होगा। Na 1 लिखे तो 2। अच्छा, क्रिस क्रॉस गलत लिखाया है, क्रिस क्रॉस गलत है, क्रिस क्रॉस गलत है। ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। चलो बैलेंसिंग चेक करें ना। उधर कितना सोडियम, ये NaNO3 क्यों होगा? हाँ, NaNO3। ये ठीक है, ठीक है। बैलेंसिंग चेक करें, हम थोड़ा जल्दी जल्दी में कर रहे हैं ना, ये सब पढ़ाया हुआ चीज है। बैलेंसिंग चेक करते हैं। एंड प्रोडक्ट इज सेम, आई एम टेलिंग यू। यहां कितना सोडियम, यहां कितना, तो बगल में लगाइए 2। ऐसा करने से गड़बड़ा गया, H हो गया 2 और उधर 2, 4 गो हो गया। इधर 4 गो है चचा, अब हो गया 4। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 और 4 6 और 2 8, 3 दूनी 6 4 10 हो गया जी। इधर 2 लगा देते हैं। कार्बन हो गया 2, कार्बन 2, बैलेंस हो गया। सत्यकाम एक बार चेक कर लो। अरे कैसे नहीं, तुम्हारा फेवरेट टॉपिक है। देखो सत्यकाम, जल्दी देखो, बैलेंस है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड वन। सोडियम 1 सोडियम 1 सोडियम 1 सोडियम 1। 10 मिनट रुक जाइए ना, क्योंकि बार बार MCB गिर जा रहा है। हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 है इधर। अच्छा, इधर भी 2 है, ठीक है ठीक है ठीक है। कार्बन 1 बैलेंस है। एक काम सुनो, इसका सेकंड वाला बैलेंस है ना, पक्का ऊपर का सेकंड वाला बैलेंस नहीं होगा। देखो बेटा, लगाना पड़ा। अरे ऐसा मतलब पढ़ाते पढ़ाते हम ऑब्जर्व किए हैं। क्या किए हैं, ऑब्जर्व। इसका सेकंड बैलेंस है ना बेटा, तो उधर का सेकंड बैलेंस नहीं होगा। चलिए, क्लोरीन हो गया 2, वहां गड़बड़ा गया तो बगल में क्लोरीन हो गया 2, पर इससे हाइड्रोजन गड़बड़ा के हो गया 2। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है। ऑक्सीजन 1 और 2 3, यहाँ ठीक है 3। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड वन, लेट्स कम टू द थर्ड वन। सोडियम 1 सोडियम 1, सब बैलेंस आई थिंक। NO3 H2 ठो है, 2 ठो है। O 2 और 1 3 और 3 6 गो, 3 3 6 गो। इसका तीसरा बैलेंस नहीं होगा पक्का, नहीं है। अब देखो, अब हुआ Na2 हुआ ना, अब Na2 है, ठीक। ऐसा करने से नाइट्रोजनवा गड़बड़ा के हो गया 2, नाइट्रोजनवा गड़बड़ा के हो गया, तो आप यहाँ पे लगाइए 2, नाइट्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन हो गया 2, हाँ ठीक है 2 है। कार्बन है 1, कार्बन 1 है। ऑक्सीजन 2 3 और 6 9, 6 3 9, ठीक है। और बके यहाँ पे ये वाले में। अभी हम इस पे कहाँ आए, अभी ये पढ़ा तो ले। अच्छा, क्रिस क्रॉस कॉन्सेप्ट से बोल रहे हो? हाँ, क्रिस क्रॉस कॉन्सेप्ट से Na2CO3 होगा। ये हम जल्दी जल्दी में आज लिख रहे हैं, हम तो बार बार बोलते हैं क्रिस क्रॉस संभाल लेना जी। यहाँ पे कौन सा गाना याद आ रहा है, मजाक नहीं, वही आपका वाला सोडियम क्लोराइड NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl, मारा चट से मास्टर। मैग्नीशियम क्लोराइड इज नॉट MgCl, इट्स MgCl2। तो वो तुम लोग यहाँ पे इतना बार हमसे सुन लियो ना कि मेरे यहाँ के सब स्टूडेंट सोडियम कार्बोनेट ऐसे कभी नहीं लिखेगा, सोडियम कार्बोनेट। वो हमेशा क्रिस क्रॉस चेक दिमाग में कर ही लेता है। एनीवेज, हम पढ़ा क्या रहे हैं, 5वां पॉइंट, ठीक। 5वां पॉइंट क्या पढ़ा रहे हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। इसमें हम फोकस मार रहे हैं इस बात पे कि कार्बोनेट लो या बाइकार्बोनेट लो, एंड प्रोडक्ट इज ऑलवेज सेम। हम फोकस इस बात पे मार रहे हैं, एंड प्रोडक्ट इज ऑलवेज द। अब हम पूछना चाहते, सत्य का मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियसली पूछना चाह रहे हैं, हाउ वुड यू टेस्ट दिस कार्बन डाइऑक्साइड। एक लाइन में आंसर दो, एक सेंटेंस में। इतना नहीं बोलो, बोलो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। अगर एक बच्चा भी मेरी बात नहीं समझे तो टोकना जरूर।
यहां जो तुम मिल्की बोले, ई बतवा ऊ चैप्टर में कौन सी करके बोलते थे? द वॉल बिकम्स, वाइटनेस कम्स आफ्टर 2 or 3 days। वहां वाइटनेस बोलते थे ना, इट कम्स आफ्टर 2 or 3 days। यहां पे वाइटनेस बोल रहे हो कि यहां मिल्की बोल रहे हो? नेक्स्ट, वहां पे CO2 प्रकृति के संपर्क से आता था, यहां पे CO2 ये एक्सपेरिमेंट से जो निकल रहा है उसी को डिलीवरी ट्यूब से पास कराओगे। एकदम याद आ रहा है सर? एकदम लग रहा है वही दिन का ट्यूशन आज फिर चल रहा है दोबारा से, है ना? एकदम व्हाइट वॉशिंग का ये बस। वहां यहां पे लाइम वाटर टर्न्स मिल्की बोलोगे तुम, क्या बोलोगे? पर वहां मिल्की नहीं बोलते थे तुम, द व्हाइटनेस कम्स आफ्टर 2 or 3 days बोलते थे। नहीं याद आ रहा है? वहां CO2 कहां से आता था? प्रकृति के संपर्क में आता था, तो CO2 वहां से आता था। एंड व्हाट अबाउट दिस पार्ट? यहां CO2 डिलीवरी ट्यूब से आ रहा है। तो चलो जरा पैसा फेंको क्विकली क्विकली, सत्यकामा क्विकली क्विकली कौन सी लाओ? क्विक लाइम ले आए तुम, क्विकली क्विकली। यही चीज पोचाड़ा वाला चैप्टर में भी पढ़े थे। वहां पे बस इतना है कि बाल्टी भर पानी में फेंटते थे, यहां बोलोगे टेस्ट ट्यूब में हम लोग लेंगे। बस सुनिए, आपको समझ ठीक आ रहा है। वहां बाल्टी भर में लेते थे एक रात पहले, यहाँ आप टेस्ट। अरे चचा, पोचाड़ा में बाल्टी भरना लेते थे नहीं, यहाँ बस टेस्ट ट्यूब में, यहाँ बस टेस्ट ट्यूब में ही लो, यहाँ बस टेस्ट ट्यूब में ही लो। CaOH होल 2 वहाँ बाल्टी भर बनता था, बुलबुला बुलबुल बुलबुल बुलबुल। यहाँ पे आप, वहाँ पे स्लेक्ट लाइम बोलते थे ना, क्विक लाइम से हुआ स्लेक्ट लाइम। अब इसको नेक्स्ट डे कूली आता था, अप्लाई कर देता था, गाढ़ा आता था तो थोड़ा पानी फेंटता था। पर ऑन कॉपी पानी शो करते हैं क्या? क्योंकि वो रिएक्शन करने के लिए नहीं होता है, वो बस उसको पतला करने के लिए। अब हम ब्लू रंग से पढ़ाते थे कि ये कहां से आया? प्रकृति के संपर्क से। बट व्हाट यू विल राइट हियर, वी विल मेक लाइम वाटर फ्रॉम क्विक लाइम, एंड दिस लाइम वाटर से वी विल पास कौन सी? CO2। तो ये तुम प्रकृति से ला रहे हो कि एक्सपेरिमेंट से निकल रहा है, उसको डिलीवरी ट्यूब से ला रहे हैं। वहां पे हम बोलते थे कि जो व्हाइटनेस है, ऐसे पढ़ाते थे उस दिन, वहां पे पढ़ाते थे व्हाइटनेस कम्स आफ्टर 2 or 3 days, ऐसे पढ़ाते थे ना। पर यहाँ व्हाइटनेस बोल के नहीं पढ़ाएंगे, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की बोल के पढ़ाएंगे। प्लस H2O तो मिलेगा ही, जो नमी बनकर नहीं दीवार सूख जाता था। नहीं बोलते थे पोचाड़ा करने से पहले सोच रहे हैं जी ध्रुव अग्रवाल पोचाड़ा करवा ले, करवा ले। अरे बरसात आ गया है सर, बारिश हो रहा है सर, मत कराइए। क्या दिक्कत होगा बोलो? दीवार का नमी सूखेगा नहीं तो शाइन आने में टाइम लग जाएगा, शाइन आने में टाइम लगेगा। हाँ, अब क्या हुआ तो सुनो। अबे मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है यार। और डर और डर और डर और फूक और फूक 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 मार, फूक मार और फूक और फूक फूक मार, फूक मार। शायद बॉयज बैच में किसी ने बोला था ना कि इतना टेस्ट ट्यूब से नहीं लाके हम फूक मार के भी तो ला सकते हैं। सेनापति बोला था। तो हमने हाँ ठीक है, तुम्हारे मुंह का जो फूक नहीं कर रहा है वो हवा है, हवा में तो CO2 है ही। ये बात नहीं बोला था पाइप लगा के फूक मारेंगे तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की नहीं होगा क्या? ठीक है, तो तुमको मजा आ रहा है यार। मतलब ये जो प्रोजेक्ट है क्या है, इसमें तुम कंटिन्यू कर दिए क्या डालना? CO2 डाल रहे हो। अब शौर्य पंकज बताओ ऐसा कौन सा केमिकल बन जाता है कि द मिल्कीनेस डिसअपीयर्स? चुप 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 चुप। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट गेट्स कन्वर्टेड टू कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और बाई शब्द तो इतना खखोर दिए जी हम तुम लोग को, ये बेटा इतना बार तो बोले हैं बाई, नहीं बोले हैं बाई, H लगे तो बाई। कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, प्लस वाटर तो खैर हो गई। इसके कारण ये अब व्हाइट है कि ऊ वाला व्हाइट था, ई वाला व्हाइट नहीं है। क्लियर सोल्यूशन, ऊ वाला व्हाइट सही वाला नहीं है। तो इंसान को क्या होता है ना, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लाइम वाटर मिल्की हो रहा था, मजा आ रहा है यार। अबे और डाल और डाल, पाइप वाला डाल। तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट मिला था ना, वो प्रोडक्ट CO2 से और फर्दर रिएक्ट कर जाता है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट दे देता है। उम्मीद करते हैं यहाँ बैठे जितने बच्चों हैं सारे को कहानी नहीं याद हो गया कि काहे मिल्कीनेस डिसअपीयर होता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन इज कि द केमिकल विच इज मिल्की, CaCO3, it is no more CaCO3, it gets converted to calcium bicarbonate. So there is no milkiness, because the milkiness was because of calcium carbonate ना, the milkiness was because of calcium carbonate. बातें याद आ गई? चलिए नेक्स्ट पन्ना आइए, पेज नंबर 2 में आइए। Acid reacts with bases to give salt and water, पता है। There is a table in point number 7, देखो तो टेबल दिखा जी, टेबल रटना होगा बाबू, बढ़ जाए, टेबल रटना होगा, बढ़ जाए ना। हाँ बोलो। अरे सत्यकाम रुको, तुम्हारा ना तेज आदमी हो जी, यहाँ सब तेज है। हाँ बोलो जी कश्मीरी बोलो।
चुप रहो ना भाई, बोलने दो उसको। और न्यूट्रल में भी कलरलेस होगा। इनका सवाल बहुत अच्छा है सर, फेनैप्थलीन उतना असरदार या मतलब कंक्लूजन ड्रॉ करने का इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि फेनैप्थलीन ना सर खुद कलरलेस होता है, एसिड में डाले तो भी कलरलेस हो गया, तो क्या पता वो एसिड वाला हाइयो है कि नहीं है। तो इसीलिए इस बात को कंफर्म करने के लिए लिथमस पेपर या मिथाइल ऑरेंज यूज करो, फेनैप्थलीन से ये क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप नोट्स में आइए। एक्टिविटी 2.3, डाइल्यूट H2SO4 जब जिंक मेटल से रिएक्ट करेगा, बोलो इसमें क्या होगा, बोलो जिंक को हटा देगा और H2 निकलने लगेगा। वो जो नहीं हाइड्रोजन गैस मोमबत्ती लेकर जाते थे हम लोग, मोमबत्ती लेकर जाते थे, याद आ रही है बातें। इसीलिए तो बोले कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है, इसलिए वी अवॉइड फेनैप्थलीन, वी जनरली अवॉइड फेनैप्थलीन। एक तो लाइट बुझा के पंखा चला लो। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट, एक्टिविटी 2.5 में आइए। 10 मिनट लगेगा सत्यकाम, थोड़ा हमको गरीब का भी ध्यान रखने दो। F2 भी ऑन कर लो, F2 जब बजेगा तो उठ के बंद कर देना बस। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद कार्बोनेट, एक्टिविटी 2.5 में आइए स्टूडेंट्स। अरे ओ स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 2.5 में, एक्टिविटी 2.5 में आइए। आपको समझ आ गया इस एक्टिविटी में क्या है, बोलो। अभी जो आप बकबक किए ना वही बतवा एक्टिविटी में। एक्टिविटी 2.6 में आइए, थोड़ा सुन लो ना रे बाबू, तुम्हारा ही ना भला होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये कौन सा वाला है, मैं आपको याद दिला रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हम यहां पे पॉकेट में डाल लेते थे टेस्ट ट्यूब्स ये हम निकाले थे बेस। मकड़ा अपना लेकर आओ, आओ लेकर आओ। अरे ये था जी तुमरा वाला। रुक जाओ, एक मिनट, एक मिनट। कश्मीरी तुम बताओ, ये शुरू में मैंने क्या ले रखा है, बेस ले रखा है ना, और ये क्या है, एसिड। चलिए हमने शुरू में, एक मिनट ना रे भाई चुप, बेस ले रखा है। अब हमको कंफर्म तो करना होगा ना ये बेस है कि नहीं। तो मक्कर डाला अपना वाला, ये कौन सा चीज है, 3 दिन हो गया जी, पकड़ो ये मिथाइल ऑरेंज। आपको ये बोतलवे देख के याद आ जाता है मिथाइल ऑरेंज। 1-2 बूंद डालते जाओ, शेक कर रहे, शेक कर रहे, शेक कर रहे, शेक करे, 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद, 5 बूंद, 11वां बूंद में ये अचानक से कौन सा रंग का हो गया, येलो हो गया। ये कंफर्म हो गया कि मीडियम कैसा है, बेसिक है, कंफर्म। अब हम लिए एसिड, 1 बूंद डाले, रंग बदलेगा कि अभी भी मीडियम में, तो स्ट्रेंथ बेस का ना ज्यादा है सर। दूसरा बूंद, तीसरा बूंद, चौथा बूंद, 21वां बूंद में धड़ाक से ऑरेंज हो गया, वापस से एकदम ऑरेंज। मजाक नहीं कर रहे, सुनिए तो। 21वां बूंद में अचानक से ऑरेंज हो गया। स्टूडेंट्स, एसिड डालते गए डालते गए डालते गए डालते गए, एक ऐसा स्टेज आ गया जब इसमें बेस की मात्रा को काटने के लिए कौन आ गया है। 2 बूंद एसिड गिरने से हुआ, 4 बूंद से हुआ, कि अचानक डालते डालते 21 बूंद पे हुआ। एग्जाम में 21 मत लिख देना। तो अब ये मीडियम न्यूट्रल हो चुका है, इससे कंफर्म हो गया कि ये मीडियम न्यूट्रल हो चुका है। इसीलिए जो यहां पे इसके अंदर एज एन इंडिकेटर पड़ा हुआ है, कौन पड़ा हुआ है एज एन इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज, जो एज एन इंडिकेटर यहां पड़ा हुआ है, वो इंडिकेटर अब अपने आप को जाहिर कर दिया कौन से रंग में, बोलो ऑरेंज में किया, क्योंकि वो सोच रहा है ना बेटा इस साला एसिडे रह पाया ना बेसे रह पाया, तो मीडियम हो गया, न्यूट्रल हो गया, तो अपने आप को ऑरेंजिश कर दिया। अब हम क्या करते हैं, आई कंटिन्यू
What I do? I continue to add acid. 22 बूंद, 23 बूंद, 24, 25, 36, 40 बूंद एसिड. अब बोलो ये भक्तिमय माहौल हो गया कि एसिडमय माहौल हो गया है? तो इसमें जो एज एन इंडिकेटर पड़ा हुआ है, डालना नहीं है, और जो ऑलरेडी इंडिकेटर पड़ा हुआ है वो अपने आप को किस ओर जाहिर करेगा? वापस से अपने आप को रेड कलर में जाहिर करेगा. तो मिथाइल ऑरेंज अब अपने आप को रेड कर रहा है, मतलब ये माहौल कैसा हो चुका है? एसिडमय हो चुका है. अब थोड़ा सा बेस लेते हैं वापस से. बेस तुम मिथाइल ऑरेंज जितना डालो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है. मिथाइल ऑरेंज का काम है उस माध्यम को देखते हुए माध्यम कैसा बन चुका है, एसिडिक बन चुका है कि बेसिक बन चुका है. अभी क्या क्या डाला था मैंने? ये ब्लू बॉटल एसिड डाला था ना. अब थोड़ा सा ब्लैक बॉटल लेकर डालते हैं बेस, और फिर कट जाएगा सर. फिर मिथाइल ऑरेंज कौन से रंग का हो जाएगा? कहानी खत्म हुआ. अब तुम अपना वाला लाओ बॉटल, बैठ जाओ. इसको धो के फेंक दिए. अब नया शुरुआत हम शुरू किससे करें? कश्मीरी तुम बोलो, बेस से शुरू करें कि एसिड से शुरू कर दीजिए? इस बार आपको जिससे मन आप उससे शुरू कर सकते हैं सर. चलो हम बेस से ही करते हैं. क्यों बेस से कर रहे हैं बताया? क्योंकि लाया है फेनोल्फथलीन. फेनोल्फथलीन लाया है, तो फेनोल्फथलीन अगर मैं एसिड में करूंगा तो फिर रंग ही नहीं बदलेगा ना, तो मजा भी नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. तो चलो मैं एसिड ना लेकर मैं ले रहा हूं बेस. ये इंडिकेटर डालिए. 1 बूंद डाला, रंग बदला. 2 बूंद में, 3 बूंद में कि 20 बार, चलिए 18 बूंद में बदला. कंफर्म हो गया कि यहाँ पे रंग आ गया है. कौन से रंग का? पिंक आ गया. मतलब ये मीडियम बेसिक है. इसमें एज एन इंडिकेटर कौन पड़ा हुआ है, डला हुआ है? फेनोल्फथलीन डला हुआ है और वो पिंक हो चुका है, कंफर्मिंग दैट द मीडियम इज बेसिक. अब हम अपने तरफ से एसिड डाले. 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद शेक कर रहे हैं, 4 बूंद शेक कर रहे हैं, 10, 20, 21 बूंद डाले और अचानक से कलरलेस हो गया. अरे साला रंग भी गायब हो गया. रंग गायब हुआ कि एक्चुअली ये इंडिकेटर अपने आप को जाहिर कर दिया वापस से. गुड. हाँ, न्यूट्रल लिथमस पेपर पे डाल के पता कर सकते थे, क्योंकि ये तो कलरलेस है, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता ना हम लोगों को कि अबे कलरलेस में तो साला मजे नहीं है. कम से कम मक्कड़ वाला जो था हर बार रंग बदल रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, तो ऑरेंजिश वापस से रीअपेयर हो जा रहा था. क्या लगता है इसमें इंडिकेटर अपना कलर को रीअपेयर करवाया कि नहीं? बोलो करवाया तो जरूर, पर कलरलेस से कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे विनीत ने ठीक बोला कि हम लिथमस पेपर डाल के चेक करेंगे. सर इनका कहना भी सही है. एनीवेज कलरलेस हो गया तो मतलब ये मीडियम भक्तिमय, एसिडमय, बेसमय कि न्यूट्रल? अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं टू ऐड एसिड टू इट. अभी भी कलरलेस वे रह गया, तो यहीं पर मजा नहीं आता है ना, क्योंकि कलरलेस वे रह गया तो मजा तो नहीं आ रहा है ना. तो अब हम इसको रखकर थोड़ा बेस डालते हैं, न्यूट्रल हो जाएगा. बोलो कलरलेस तब भी रहा. कंटिन्यू कीजिए बेस डालना आप, तब पिंक होगा, तब समझ में आएगा कि मीडियम बेसमय हो चुका है. बैठ जाइए. तीसरी बार आप ये कॉन्सेप्ट को पढ़े कि नहीं पढ़े? पहला दिन पढ़ाए थे, दूसरा दिन रिवाइज कराए. और घड़ी मत देखो बाबू, ठीक. अब आइए पेज नंबर 3 में. पेज नंबर 3 में आइए स्टूडेंट्स. What is neutralization reaction? बोलो ये तो समझ आ गया. The reaction in which acid and base reacts together to give a substance that is called neutralization reaction. अब activity 2.8 में आओ. To show that all hydrogen containing compounds are not acid. ध्यान से सुनना. ये वाला में हाइड्रोजन तो है, पर बेटा इसमें ना बल्ब जलाओगे ना तो भी बल्ब नहीं जलेगा. बल्ब नहीं जलेगा तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि अल्कोहल, ये फॉर्मूला अल्कोहल का है, पता है ना? इससे कंफर्म हो जाएगा कि अल्कोहल इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एसिड का अल्कोहल इज नॉट अ गुड कंडक्टर. दूसरा वाला हम ले लिए ग्लूकोज, चीनी पानी. इससे भी देखेंगे बिजली कैरी कराएंगे, बल्बवा नहीं जलेगा. पर तीसरा वाला सच में एसिड ही लिए. ये आपने लिया बीकर, ये लिया कॉर्क, ये लिया, यहाँ पे काटी गाड़ दिया, गाड़ दिए, यहाँ पे तार, ये बल्ब. अच्छा रुको ना, अभी ठीक कर दे रहे हैं. अब ठीक है ना? अच्छा स्विच भी है, लो बैटरी भी है, ठीक है. लेट हो गया है ना, ठीक है जाइए, मैसेज कर लीजिएगा, बुला देंगे. नाउ ये
अरे ये तो फिर बल्ब बोलेगा ढंग का दिख नहीं रहा है। लो तार है, अब दिख रहा है ना। अब आप इस बीकर को क्या कीजिएगा, किस चीज से फिल किए बताओ? अल्कोहल का सोल्यूशन से, एक्वा सोल्यूशन C2H5। बल्ब अब टिप दिए ना, अब ऑन हुआ ना, बल्ब ग्लो नहीं किया। सेकेंड वाले बीकर में तुमने वही अरेंजमेंट किया, वही रबर कॉर्क, वही काटी गाड़ दिया आपने, ये सेल, ये स्विच और ये बल्ब। इसमें आपने कौन सा सोल्यूशन डाला? इसमें भी ऐसे टीप दिए, देखो टिपा गया बल्ब, इसमें भी नहीं जला। तीसरा वाला में बीकर लिया, रबर कॉर्क लिया, कांटी गाड़ दिया, और HCl डाला, बल्ब इस बार ग्लो कर गया। अब इसका लॉजिक क्या, ये सुनो। एक्चुअली होता क्या है, एसिड का जब सोल्यूशन बनाते हैं ना, 10 बार सुन चुके हैं, ये डिसोसिएट हो जाता है। क्या हो जाता है? कोई सा भी एसिड हो सकता है। आपको तो मैंने रोज रोज सारा ही एसिड्स पे पढ़ा ही दिया है। डिसोसिएट हो जाता है, और ये डिसोसिएटेड वाला में पानी जाके कॉम्बाइन कर जाता है। क्या कर जाता है? हाइड्रोनियम आयन कॉम्बाइन कर जाता है, हाइड्रोनियम आयन कॉम्बाइन कर जाता है, हाइड्रोनियम आयन, और आयन का फ्लो होगा तो बल्ब जलेगा। मतलब इसका ये हुआ मतलब कि C2H5OH में ना सर पक्का आयोनाइज नहीं करता होगा, क्योंकि सर अगर आयोनाइज कर गया होता तब तो फ्लो ऑफ आयंस हो जाता ना सर, और अगर फ्लो ऑफ आयंस हो जाता तो बल्ब को तो जलना ही था। फ्लो ऑफ आयंस इज कॉल्ड करंट ना, बस सुनते जाओ, फ्लो ऑफ आयंस इज कॉल्ड करंट। तो इसे कंफर्म हो गया कि शराब, दारू, C2H5OH आयोनाइज ही नहीं किया है, कंफर्म, क्योंकि अगर आयोनाइज करता तो फ्लो ऑफ आयंस हो जाता। और ये तो हम लोगों को थ्योरी फर्स्ट डे से ही पढ़ाया जा रहा था कि कोई भी एसिड में पानी फेंटते तो आयोनाइज होता है। इनफैक्ट आज भी मैंने सबसे पहले यही पढ़ाया आपको, आयोनाइज होता है तो फ्लो ऑफ आयंस हुआ, फ्लो ऑफ आयंस हुआ तो बल्ब ग्लो करता है। एक्सपेरिमेंट से क्या साबित हुआ कि ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट, ऐसा नहीं है कि तुम हाइड्रोजन देखे और बोल दिए एसिड है, तुम हाइड्रोजन देखे और ये बोल दिए एसिड है। हाँ, हमने ये बोला कि एसिड की पहचान H+ होती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि कहीं पे भी हाइड्रोजन देखे तो एसिड है। तो उम्मीद करते हैं आपको एक्टिविटी 2.8 रिकॉल हो गया। अब आते हैं 2.9 में, एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। आप लीजिए एक टेस्ट ट्यूब। अब हम बताए थे उस दिन कि तुमको क्या करना है, तुमको बनाना है एसिड का प्रोडक्शन। यहाँ धुआं के तौर पे एसिड निकले, क्या निकले? धुआं में। तो ऐसा हम कौन कौन सा चीज ले लें कि वो जब आपस में रिएक्ट करे तो धुआं, तो हमको HCl चाहिए ना जी, तो हम यहाँ कोई ऐसा चीज लेते हैं जिसमें पहले से ही Cl रहता हो, और पहले से क्या ले ले बोलो? H2SO4 ले लेते हैं। पक्का? तो NaH और इसकी प्लस इसकी माइनस के साथ जाएगी, इसकी प्लस उसकी, और इसकी प्लस इसकी, तो NaSO4 की नहीं, क्रिस क्रॉस पे भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए सर, क्रिस क्रॉस पे भी थोड़ा ध्यान दे दीजिए। तो क्या बनेगा? Na2SO4 बनेगा। यहां पे इसका ये अर्थ है कि तुम पहले से क्या लेकर रखे हो जी? नमक। क्या लेकर रखे हो? नमक लेकर रखे हो। और ऊपर से क्या ढाल रहे हो? ढालते समय किस बात का ध्यान देना जी? कश्मीरी बोलो। डिप होना चाहिए पूरी तरह से, इसमें डिप होना चाहिए। थिसल फनल का लोअर एंड डिप होना चाहिए, और ये थोड़ा ऊपर होना चाहिए ताकि यहां से धुआं निकले, HCl का धुआं निकले। अब उस धुएं के बगल में तुम कौन सा कागज ले गए थे? एक बार ड्राई और एक बार वेट लिथमस पेपर ले गए थे। तो तुम देखे ड्राई वाला लिथमस पेपर ब्लू का ब्लू ही रह गया, लेकिन वेट वाला ले गए तो ब्लू का रेड हो गया। तो इसे कंफर्म हो गया, ब्लू का ब्लू ही रह गया। गीला वाला वेट वाला, वेट वाला, वेट वाला ले गए, वेट वाला, वेट, हाँ, भींगा के ले गए, गीला करके ले गए। तो बोलो इससे क्या कंफर्म हुआ कि एसिड अपने आप को जाहिर कभी भी पानी के बिना करता नहीं है। अब इसके पीछे का केमिस्ट्री क्या है ये बताओ?
बोलो वही घिसा पेटा केमिस्ट्री है। पानी जब मिलता है उसको तो अपने आप को डिसोसिएट करता है, आयोनाइज बनाता है, तब जाके अपने आप को जाहिर, पानी के बिना वो आयोनाइज ही नहीं होता तो अपने आप को जाहिर नहीं करता। तो आपको उम्मीद करते याद आ गया कि हाँ सर ये भी पढ़ाए थे आप उस दिन, अच्छे से ही पढ़ाए थे। अब व्हाट इज डाइल्यूशन? मिक्सिंग ऑफ एसिड टू वाटर की वाटर टू एसिड? एसिड टू वाटर। पानी पहले से ले लो, उसमें एसिड डाल दो। अब नेक्स्ट पेज में आइए, पीएच। अब हम एक बात बोले थे कि ले रहे हो लीची, चूस रहे हो आम, चूस रहे हो आम और चाहिए तुम्हें लीची का टेस्ट। ऐसा हो नहीं सकता। ये मैंने क्यों बोला था? जब बेस लिए हो तुम तो अरे बाबू, बेस में रह के तुम H+ का उम्मीद भी क्यों लगा रहे हो? ये है बेस, मतलब चूस रहे हो आम और तुम उम्मीद लगा रहे हो H+ का, मतलब लीची का स्वाद आए। हाँ, भले आप एसिड ले लीजिए तो एसिड से आप उम्मीद किस चीज की कर सकते हैं? H+ की उम्मीद कर सकते हैं। देखो जी, हंसी मजाक तो अपनी जगह, लेकिन कॉन्सेप्ट को पहले कनेक्ट करो। हम क्या कॉन्सेप्ट दिए थे उस दिन? हम कॉन्सेप्ट उस दिन ये दिए थे कि किसी भी, ध्यान से सुनना, एसिड कितना ज्यादा एसिडिक है और कोई भी एसिड कितना ज्यादा बेसिक है, इसको समझाने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट दिए थे कि ग्रेडिंग को अगर स्केल माना जाए ना, तो दादी को ऐसा लगता था कि तुम 91 लाया तो अच्छा है, 92 लाया तो और अच्छा है। जितना नीचे गया, मतलब बढ़ते गया, तो और अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। तो तुम्हारी दादी क्या बोली? बाबू तुम अगले बार Z आना क्लास में, लेकिन दूधो ना फूतो फलो, तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ कि अगली बार तुम Z आओ। तो तुम क्या बोले थे? दादी हाँ, ये जो स्केल है ना दादी, प्लीज कॉन्सेप्ट को पकड़िए स्टूडेंट्स। तुम दादी को समझाया कि दादी ये जो स्केल है ना ये उल्टा चलता है, इसमें कम लाएंगे ना दादी तो उतना अच्छा है मेरा परफॉर्मेंस। ए लाएंगे तो अच्छा है मेरा परफॉर्मेंस, बी लाएंगे तो बुरा है, सी लाएंगे तो और बुरा है, डी लाएंगे तो और बुरा है। तो ये ABCD की भाषा में पढ़ाया गया। प्लीज प्लीज प्लीज, ABCD की भाषा में पढ़ाया गया। लेकिन मान लो हम लोगों के यहाँ ग्रेड है 0 से 5 में, 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ तो नॉर्मल साइकोलॉजी है। 1 वाला से ज्यादा अच्छा 2 वाला है, 2 वाला से ज्यादा अच्छा 3 वाला, 3 वाला से ज्यादा अच्छा 4 वाला है, और 4 वाला से ज्यादा अच्छा 5 वाला है। कंफर्म? पर इसमें तो उल्टा चलता है ना, जितना नीचे जाएंगे आपका प्रदर्शन उतना खराब हो रहा है। तो कुछ पॉइंट्स रखे गए ना कि इंटरनेशनली 100 पे बात किया जाता है। बोर्ड एग्जाम भले 50 का ही होगा, लेकिन उसको 100 में कन्वर्ट करके परसेंट इसीलिए बोलते हैं, परसेंट, CENT, सेंट मतलब 100, पर मतलब प्रत्येक 100 में तुम्हें कितना आया। अगर 50 में इतना आ रहा है तो 100 में तुम्हें कितना आया। अब ये स्केल भी समझे, ये स्केल भी समझे, ये स्केल भी समझे। साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि एसिड कितना कड़क है या नरम है, उसको नापने के लिए हम लोग जो स्केल तैयार करेंगे ना, उसमें 0 से लेके 14 तक रहेगा। इतना में ही हमारा काम चल जाएगा। अब दादी के हिसाब से यहाँ क्या हुआ कि अच्छा जो सबसे ज्यादा नंबर लाएगा 14 वो बहुत कड़क एसिड है। तो तुम बोले नहीं दादी, यहाँ उल्टा है, जितना कम नंबर लाएंगे ना उतना कड़क एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और नंबर अब बढ़ेगा ना तो हम बेस होते जाएंगे। सो कैन यू रिलेट द थिंग विथ व्हाट आई वाज सेइंग? मतलब यहाँ पे सब चीज इससे होता है। अब इसका कनेक्शन क्या हुआ, ध्यान से सुनो। जितना इधर जा रहे हो उतना स्ट्रॉन्गली एसिडिक हो रहे हो, और जितना इधर जा रहे हो उतना स्ट्रॉन्गली तुम बेसिक होते जा रहे हो। एकदम क्लियर है? पर इसको साइंटिस्ट लोगों ने थोड़ा सोचा, भाई अगर कोई स्ट्रॉन्गली एसिड है तो उसमें H+ तो धाकड़ होगा एकदम। मान लो ये HCl है और ये H2SO4 है, दोनों में H+ तो मिलना है, ये श्योर है ना, दोनों में H+ मिलना है, ये तो श्योर ही है। पर इसमें मान लीजिए H+ एकदम धाकड़ मिला, एकदम 150 का आयन मिल गया। कितना आयन मिल गया? 150 आयन मिल गया एक ड्रॉप एसिड से, और इसमें 5000 आयन्स मिल गया एक ड्रॉप एसिड से। तो जिसमें 5000 आयन, ध्यान से सुनना, बीच में मत बोलिए, 5000 आयन्स मिल गया, 5000 आयन्स मिल गया हाइड्रोजन का, और इसमें बस 500 आयन्स मिला हाइड्रोजन का। तो ज्यादा धाकड़ ज्यादा कड़क ये है। तो तुम यहाँ ये चीज देख रहे हो, ज्यादा कड़क है कब?
जब हाइड्रोजन आयन ज्यादा है। कम कड़क एसिड है कब? जब H प्लस आयन कम है। प्लीज जरा समझना लॉजिक हम कहां पकड़ाना चाह रहे हैं तुमको। ज्यादा कड़क कब है? एक बूंद एसिड में 5000 आयंस निकला H प्लस का, और यहां पे भी एक ही बूंद लिए हो पर सिर्फ 500 आयंस निकला। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, जो ज्यादा H प्लस दे रहा है वो ज्यादा कड़क एसिड है। जो H प्लस दे रहा है पर उतना ज्यादा नहीं दे रहा है, कम दे रहा है, वो कम कड़क एसिड है। अब साइंटिस्ट लोगों ने इसे कनेक्ट कैसे किया ये सुनो। एक तो ये बात बोल दिया जो सब जनता समझ गया, पर ग्रेडिंग में क्या बोला ना, जितना कम नंबर लाइएगा ना उतना अच्छा एसिडिक आप कहलाइएगा। जितना कम नंबर लाइएगा उतना अच्छा। तो दैट इज कॉल्ड पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। रे बाबू रे, पोटेंशियल है तुम्हारा, चले हो सौर्य पंकज से 2-2 हाथ करने। पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल मतलब तुम्हारी क्षमता। पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन को पीएच बोलते हैं। नाम सुने ना, पीएच स्केल, पीएच स्केल, पीएच स्केल। तो दैट मीन्स व्हाट? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन हो सकता है ए बाबू पतला दुबला से कुछ नहीं होता है, तुम आराम से संकल्प को टक्कर दे सकते हो पढ़ाई लिखाई में। पतला दुबला से क्या मतलब है? तो तुम्हारा पोटेंस ऑफ टैलेंट ज्यादा है, वजन भले तुम्हारा कम है। हम पोटेंस का अर्थ समझा रहे हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि जो पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन होगा ना वो हमेशा रेसिप्रोकल होगा। ये साइंटिस्ट लोगों ने फॉर्मूला बनाया। तो बताओ जिसमें 1000 गो है, 1/1000 की आंसर बहुत छोटी आएगी, बहुत छोटी आएगी आंसर। तो पीएच की नीचे वाला बड़ा, फाइनल आंसर छोटा। पर इसमें 1/100 है, तो 1/100 तो बड़ी आंसर आएगी ना। कोई चीज का 100 भाग करो, कोई चीज का 1000 भाग करो। 1000 भाग करे नीचे वाला बड़ा, फाइनल आंसर नीचे वाला छोटा, फाइनल आंसर बड़ा। यहाँ पे बड़ी आंसर आ रही है, नीचे वाला छोटा, इसमें 100 गो है, फाइनल आंसर बड़ा, इसलिए इसका पीएच ज्यादा है। 1 मिनट तुम ठंडे दिमाग से सोचो भाई ऐसा काहे हो रहा है। इसमें 500 है लेकिन इसका वैल्यूआ ना बड़का है। इसमें भले 5000 है पर इसका वैल्यूआ बड़ी कम होगा। भावना बस पकड़ो, कौन से वाले एसिड का पीएच 2 है, कौन से वाले का 3 है? HCl का 3 है, H2SO4 का 2 है। जितना छोटका नंबर पीएच में उतना धाकड़ एसिड। हम भावना समझो, 2-3 हमको खुद रटा हुआ थोड़ी है, हम बस भावना पकड़ने बोल रहे। जिसका नंबर वाइज 2 नंबर मिला ना उसका प्रदर्शन बड़ी बढ़िया है, बड़ी बढ़िया एसिड है। तो कौन बड़ी बढ़िया एसिड है? 5000 आयन वाला कौन बड़ी बढ़िया एसिड है? इसका पीएच 2 है, 2 लेस पीएच। लेस पीएच मींस मोर H प्लस, ऐसे याद कर लो ना। लेस पीएच मींस मोर H प्लस एंड मोर इज द पीएच, 3 इज मोर। मोर इज द पीएच, लेस इज H प्लस। इतना ज्यादा अंग्रेजी समझना कि 1/, है समझ गए। नीचे वाला छोटा, फाइनल आंसर बड़ा। अब हम उस दिन यहां पे खड़े होकर कुछ समझा रहे थे कि 2 टेस्ट ट्यूब लिया तुमने, दोनों में ही एसिड है। ये कंफर्म है कि इसमें भी एसिड, इसमें भी एसिड है। पर अब ये पता करना कि इन दोनों एसिड्स में से बेहतर एसिड कौन सा है। दोनों एसिड में से बेहतर एसिड कौन सा है, मतलब हमें एसिड है ये कंफर्म हो चुके हैं हम। अब ये कंफर्म करना द एक्सटेंट टू विच वन इज मोर एसिडिक, विच वन इज मोर बेसिक। कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन ज्यादा बेसिक है। इसके लिए नॉर्मल कागज जो था लिथमस पेपर हुआ, उससे काम नहीं चलेगा, समझे। उसके लिए पीएच पेपर आता है, समझ रहे हो। पेज नंबर 26 था ना, पेज नंबर 26 अभी हम फिर से पास कर देंगे एक बार, क्योंकि उस दिन तो समर वेकेशन टाइम में बहुत लोग नहीं आया था। 16 तरह का रंग है। कितना तरह का रंग है? 16 तरह का रंग है। ध्यान से सुनिए, 16 तरह का रंग है। यहाँ देख लो, अभी हम पास कर देंगे। पेज नंबर 26 है, पास करते जाओ पटवारी। अरे 5-6 मिनट ना और है, उसके बाद पढ़ाएंगे। 1 घंटा तो और है मेरे पास। 16 तरह का रंग है। कितना तरह का है? 16 तरह का। 15 तरह का रंग है, सॉरी। 0 से 14, 15 ना होगा। 0 से लेके 14 तक गिनो ना, 15 होगा ना। ये भी एसिड, ये भी एसिड, दोनों एसिड, दोनों एसिड है स्टूडेंट्स। नॉर्मल लिटमस पेपर
बेकार निकल गया कि नहीं? नहीं, वो बस इतना बता दिया कि एसिड है कि बेस है। बोलो। अब मुझे ये पता करना है कि दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा है, ज्यादा बेसिक कौन सा है। हम पीएच पेपर इसमें भी डुबाए, पीएच पेपर इसमें भी डुबाए, डुबा के निकाले तो पीएच पेपर का रंग ना, ये पीएच पेपर है, ठीक है, इसको मोड़ देते हैं थोड़ा। ये पीएच पेपर को डुबाए थे इसमें, इसका रंगवा जो है ना थोड़ा पर्पल टाइप का हो गया है। किस टाइप का? अब पास नहीं करना, ठीक है, अब रुक जाओ रुक जाओ, अब थोड़ा हमको मदद करना। ये वाला का कलर वा जो है ना इस थोड़ा उधर, थोड़ा 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 और उधर, और ये देखिए तो दोनों मैच कर रहा है। चौथा वाला से मैच कर रहा है। नहीं समझ रहा हूं क्या बोल रहे हैं। मेरा कोई बरियातू के बच्चे हैं जिनको लगता है ऑटो नहीं चलेगा, वो जा सकते हैं। और भी कोई हैं? ठीक है, और भी कोई हैं? अरे अब ढीला ढाला हो गया माहौल, अब ठीक है। स्कूल अभी घर जाके एक व्हाट्सएप करना कि सर नेक्स्ट क्लास हमको 1 घंटा पहले बुला लीजिएगा, मैं व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। सुने, परसों थोड़ा पहला दिन था, कल तो हम लोग 9 बजे रात को घर गए। पर कल उस दिन की बात नहीं कर रहे हैं। बट तुम परसों आया था, कल कहाँ आया था तुम? चलो ठीक है, हो गया ना। अब वो आज आया ही नहीं, हुआ था तो साथ में करवा देते। चलिए 2 टेस्ट ट्यूब लिया, थोड़ा बोलने दो ना रे भाई, किताब अभी पास नहीं करना, यहीं पे रखना। इसमें भी डुबाए, इसमें भी डुबाए, इसमें ना थोड़ा सा, अरे थोड़ा ना येलोविश ऑरेंज आया, ठीक है, येलोविश ऑरेंज। अब हम बोलना क्या चाह रहे हैं ये सुनो। ये पीएच चार्ट तुम्हारे एनसीईआरटी किताब में भी है, केमिस्ट्री के लैब में भी रहता है, टंगा हुआ रहता है। तुम अपना पीएच पेपर का रंगवा को मिला रहे हो, कैसे मिला रहे हो वो सुनो। तुम इसमें मिलाए, ए जी देखिए तो ये रंगवा इससे मैच कर रहा है। बोलो जी पटवारी, बोलो थोड़ा उधर करिए। इससे मैच कर रहा है, मतलब ई रंगवा चौथा से मैच किया। ई रंगवा का वैल्यू बताइए तो जरा कितना है? 4 है। तो ये जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब जिसमें मैंने डुबाया था, उसका पीएच 4 है, ठीक है। इसमें एक मार्कर से लिख कर रख लो इस टेस्ट ट्यूब में, या स्टिकर चिपका कर रख दो 4। अभी कागज तो अभी भी बचा है मेरे पास, कागज का उल्टा पट्टी यूज कर लेते हैं। सेकेंड वाला में डुबाए, देखिए तो जी मैच कर रहा है। ये वाला रंग ये वाला कर रहा है। ई ज्यादा अच्छा है कि ज्यादा अच्छा है? वो वाला। तो ई जो रंगवा है इसका वैल्यू देखिए तो कितना है? 6 है। इस टेस्ट ट्यूब में लिखो 6। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं बोलना चाह रहा हूं फर्स्ट टेस्ट ट्यूब की पीएच वैल्यू 4 आई, दूसरे की 6 आई। तो तुम मन में विजुअलाइज करो 4 ज्यादा कड़क कि 6 ज्यादा कड़क? तो ज्यादा कड़क एसिड है। इंग्लिश का भी एक सेंटेंस बोले, नॉर्मल इंडिकेटर्स डज नॉट गिव अस एन आइडिया अबाउट द एक्सटेंट to which a substance is acidic or basic. It does not give us an idea about the extent to which it is acidic or. So to get the exact idea of how much acidic or how much basic a substance is, we have to take a pH paper. When we dip a pH paper in a test tube containing acid or base, we will see some change in the color and we will match this color with the already available pH chart. एनसीईआरटी किताब खोलकर देख लो या केमिस्ट्री लैब में टंगा हुआ रहता है। तुम ऑलरेडी अवेलेबल पीएच चार्ट से मिलाए, जिससे रंग मैच कर गया। हम क्यों ऐसे देहाती नियर बोले, हम लोग ऐसे ही कर, ए जी देखिए तो हमको लग रहा है नहीं ये वाला इससे मैच कर रहा है, नहीं इससे ज्यादा बढ़िया लग रहा है कि इससे ज्यादा बढ़िया लग रहा है, इससे ज्यादा बढ़िया लग रहा है, ठीक है, उसका वैल्यू लिखिए 4। तो वैल्यू से पता चल जाता है। तो पीएच क्या चीज है समझ में आया? बोलो पीएच का काम आप लिटमस से भी चला ही रहे थे इतने दिन तक, पर पीएच जब से आया तो ज्यादा
एक्यूरेसी मिल गया ना, कितना क्लियर है। तो पीएच भी हम लोग पढ़ चुके थे। अब यहां पे हम ये पूछना चाहते थे, हम मजाक करके पढ़ाते हैं आई नो, बट हम कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करते हैं। एक बात बताओ जी, जब बेस में साला एसिड होबे नहीं करता है, सॉरी H+ होबे नहीं करता है, तो बेसिस का भी pH क्यों नापते हैं? पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन क्यों नापते हैं? प्लीज, चूस रहे हैं आम और इमेजिन कर रहे हैं कि लीची का स्वाद है। अबे साला इसमें तो आम का कुछ है ही नहीं है, सॉरी लीची है ही नहीं है, H+ है ही नहीं, तो क्यों हम लोग बेसिस का भी H+ ढूंढने निकल गए? क्वेश्चन क्लियर हुआ? अगर मैं एसिड्स का H+ नाप रहा हूं, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, तो ये बात तो समझ आती है कि हाँ इसकी पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है कि इसकी पोटेंस ऑफ, पोटेंस का मतलब ही मैंने बताया था कि वो लड़का भले पतला दुबला पर संकल्प को पढ़ाई में टक्कर दे सकता है। पोटेंस का मतलब क्षमता। तो भाई इसमें हम पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन नाप रहे हैं, ठीक है, इसमें पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन नाप रहे हैं, ठीक है, पर इसमें तो साला H+ होता ही नहीं। जैसे पूछेंगे बस वही आंसर देगा, H+ तो होता ही नहीं जी शौर्य पंकज, तो साला इसका तुम pH काहे नाप रहे हो? हाँ, पनिया जो फेंटे हो ना, पनिया को टूटने पे जो H+ आता होगा ना सर, आगे बोलो, बोलो, पनिया जो बाहर से फेंटते हैं ना, तो पनिया का H+ और OH- आता है, और E वाला भी डिसोसिएट होबे करेगा, तो इसका भी OH इसी में आके जुड़ गया। तो हर समय इस पूरे एक्वस सोल्यूशन में ज्यादा मात्रा में OH- आयन रहेगा कि H+ आयन ज्यादा मात्रा में रहेगा? OH- आयन ज्यादा मात्रा में रहेगा, क्योंकि बेसिस में तो ऑलरेडी OH- रहता ही है। मतलब बेसिस में पहले से ही OH- रहता ही है, और H+ भी आ रहा है पनिया फेंटने से, लेकिन हर हाल में H+ तो कम रहेगा, क्योंकि बेस मेनली इज बेस, इट्स नॉट मेनली वाटर। इसीलिए बेसिस में H होता तो है बेसिक सोल्यूशन में, पर हर बार कम होगा। तो पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन H+ बड़ी कम होगा, H+ बड़ी कम, नीचे वाला छोटा, इसीलिए बिगर द वैल्यू। 13 वाला ज्यादा अच्छा बेस कि 12 वाला ज्यादा अच्छा बेस? 13 वाला ज्यादा अच्छा बेस है। तो बताओ 13 वाले में H+ की मात्रा बहुत ही ज्यादा, pH इज मोर, H+ विल बी लेस ना, है ना? क्लियर हो गया? अब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हम ये रीडिंग नहीं मार रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है उस दिन हम रीडिंग मारे थे। और जिसका pH एकदम बीचों बीच 7 होगा, वो कैसा होगा? न्यूट्रल है। उसमें pH पेपर का कलर ग्रीन होगा। कैसा होगा? और इधर वाला एकदम रेड, और इधर वाला पर्पल। तो तुमको 14 का 14 रंग नहीं रटना है, सॉरी 15 के 15, तुमको बस मोटा मोटी याद रखना है कि हरा रंग का रहा तो कौन सी है? न्यूट्रल है। लाल यानी कि रेड, और वे पर्पल है, बेस है। तो अब क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? हाँ पूछिए। दो एसिड मिलाएंगे तो क्या होगा? सब्सटेंस विल रिमेन एसिडिक, सब्सटेंस विल रिमेन एसिडिक, ये तो कंफर्म है। क्वांटिटी वाइज बढ़ जाएगा, और पीएच तो देखना होगा नाप के कि नेट पीएच क्या हो रहा है। मान लो एक का पीएच बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और एक कम है, तो बीच में ना होगा उसका, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। नहीं तो वही बात हो गया, 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में पानी है और 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में पानी है, तो जो दोनों को मिला देंगे तो नया पानी का तापमान क्या होगा? समवेयर इन बिटवीन 20 और 60 होगा। ठीक, तो अब हमने पीएच एंड डाइजेस्टिव सिस्टम रीडिंग नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, ज्यादा खाना खाने से पेट खराब नहीं होता है, पेट को ज्यादा एसिड प्रोडक्शन करना है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। तो पेट ज्यादा एसिड प्रोड्यूस किया तो पेट में हो गया जलन, उस जलन को कम करने के लिए तुमने क्या डाला? एंटासिड्स डाला। एंटासिड्स का एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, उसको डालने से न्यूट्रलाइज हो जाता है। नेक्स्ट, आपका दांत एक दिन में नहीं सड़ता है। आपका दांत 7 बजेगा, तुम लोग जाओ, 7 नहीं 7:30 रुकोगे, स्कूटी लाया है वो। ओके, तो दांत सड़ने का हाँ वही है। दांत का हमको फोटो बनाने नहीं आता, बट आई एम ट्राइंग कि दांत कुछ लगभग ऐसा होता होगा। एक दिन में गड्ढा हो जाता है दांत में कि सालों, 1-1.5-2 साल लगता होगा। इनामल सड़ा, फिर डेंटाइन सड़ा, फिर पल्प सड़ा, दांतवा में इतना गड्ढा हो गया। तो बताइए दांत की पीएच रिड्यूस होती जाती होगी क्या? हाँ सर, तब ना वो एसिडिक होता जाता है और दांत को सड़ाता चल जाता है। नेक्स्ट हमने बोला था कि कोई कीड़ा काटता है तो दादी लोग बोलती है चाबी रगड़ो। चाबी मतलब मेटल, चाबी मतलब मेटल, और कीड़ा काटा दैट इज एसिडिक। एसिड प्लस मेटल गिव्स अस सॉल्ट प्लस
सॉल्ट प्लस H2O की बस H2 तो न्यूट्रलाइज इफेक्ट हो गया ना। नेक्स्ट था कि मैन्योर्स होता है, ये हम शायद नहीं पढ़ा है, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। खेत में ज्यादा से ज्यादा फसल उगाने के लिए किसान मैन्योर भी डाल सकता है और फर्टिलाइजर्स भी डाल सकता है, पर क्योंकि पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है कि एक टमाटर का पेड़ से 20 किलो टमाटर उगाने से पूरा रांची शहर का भला नहीं होगा, तो वो चाहेगा कि 60 किलो 70 किलो एक गांव से उगे। तो हम लोग अपना देहाती भाषा में बोलते हैं सुई मारा, तो उसको डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया मेडिसिन, तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ गई। पर हम वो नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर मिट्टी में मिलाया, तो उससे तो एब्जॉर्ब कर लिया, पेड़ को खाना ज्यादा अच्छा मिल गया, तो उसने 60-70 किलो टमाटर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो बह कर कहाँ जा रहा है, वाटर बॉडीज में, तो वो हार्म किसको पहुंचा रहा है, एक्वेटिक लाइफ को। इसलिए बोला जाता है कि मैन्योर्स यूज कीजिए, फर्टिलाइजर्स मत यूज कीजिए। मैन्योर का मतलब क्या होता है, घर पे बना खाद, जैसे आलू छीले तो आलू का छिलका को कहीं सुखा दो और सुखा के उसको खाद बना दो। काऊ डंग जो है गोबर, उसको सुखा के गोईठा बना के यूज करो। बारिश नहीं, पंखा चल रहा है। इतना पढ़ाया था मैंने। अब आज का पढ़ाई शुरू हो रहा है सॉल्ट। रोमन कौन सा? हाँ, कौन सा? अरे वही बात, सेल्फ डिफेंस मतलब अपने आप को बचाने के लिए। कीड़ा काटता है तो कीड़ा काट के क्या तुम्हारे अंदर डाल देता है, इंजेक्ट कर देता है, एसिड इंजेक्ट कर देता है। हाँ पास कर दो, पेज नंबर 26। हाँ HCl, वही तो बोल रहे, HCl होता है HCl। HCl ही होता है जी सत्यकाम। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ाते तो केमिस्ट्री ही है, मैथ्स ही है, बट ट्राई करते कि इधर उधर का बकवास करे ताकि बातें याद रह जाए। अब हम बोले पोचाड़ा मारो, स्कूल में भी पढ़ाया तो था, पर इसे पोचाड़ा करके नहीं पढ़ाया। वो पोचाड़ा मार के पढ़ाने से क्या फायदा हुआ ना। अभी जो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की पढ़ाना था ना, तो हमको मेहनत नहीं पड़ा, बच्चा समझ गया कि अबे वहाँ सब कुछ होता था, यही वही चीज यहाँ पे भी होता है, खाली शब्दों का हेरा फेरी है। ठीक, अब सुनो, ये जो नमक खाते हो ना जी सत्यकाम, अच्छा तुमको तो पहले ही से पता होगा इसे, अच्छा चलो फिर भी बताते हैं, लेकिन हमको लगता है तुम जान रहे हो पहले से। ये नमकवा जो खाते हो ना, ये भी 3 तरह का होता है। मत बोलना टाटा नमक, अन्नपूर्णा नमक, आशीर्वाद नमक, मत बोलना काला नमक, सेंधा नमक। अब ये सब जवाब मत दो जी, तो करते हैं तो ऐसा मतलब तुम बोल मत देना कि काला नमक, सेंधा नमक, मत बोल देना पूजा पाठ में सेंधा नमक, काला नमक, काला नमक चाट कुछ का में, तो ऐसा मत बोल देना सत्य का। भाई पंखा चलता है, हम डर लगता है हमको। चलो बोलने दो, ये सब बकवासी याद रहेगा कि भाई सर्वा क्लास में हंसी मजाक करके पढ़ाया था कि 3 तरह का नमक है, तो मत बोल देना टाटा नमक, आशीर्वाद नमक, अन्नपूर्णा नमक, ऐसे नहीं बोलना। या ऐसे मत बोलना काला नमक, सादा नमक, सेंधा नमक। एक्चुअली जो काला नमक, सादा नमक, सेंधा नमक, ये सब भी मत बोलना।
नमक कितने प्रकार का है? केमिस्ट्री के ट्यूशन में, केमिस्ट्री की क्लास में बैठे हो, ध्यान से सुनना। देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, एसिड बेस मिलेगा तो न्यूट्रलाइज कर देगा, सॉल्ट बनाएगा। और क्योंकि अभी अभी तुम पढ़ कर आए हो कि एसिड हुआ में बड़ी टेंशन है, एगो एसिड जिसका पीएच 5 है, एगो एसिड जिसका पीएच 2 है, तो पीएच 2 वाला, लोअर पीएच वाला ज्यादा खतरनाक है। तुमको दिख रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं। तो ये सब टेंशन तो अब आने लगा, पहले टेंशन ही नहीं था। चैप्टर जब शुरू हुआ था तुम बस एक ही ज्ञान के साथ बैठे थे, एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर। पर अब यहाँ टेंशन हुआ क्या है कि अगर हम एसिड भी लिए पर बड़ी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिए, बड़ी स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब उसकी पीएच लोअर एंड लोअर एंड लोअर है। कितनी है? लोअर एंड लोअर एंड। और बेस जो लिए ना वो वीक बेस लिए। कैसा बेस लिए? वीक बेस। जैसे जैसे बढ़ोगे उतना स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है बेटा। तो तुम 13-14 वाला लोगे कि 8-9 वाला लोगे? पर इसमें जैसे जैसे कम हो जाओगे उतना एसिडिक हो जाओगे। तो 1-2 वाला लोगे कि 6-7 वाला? मतलब अब आप एसिड बेस नहीं लेंगे, अब इसमें भी टेंशन है। एसिड वो कैसा वाला? स्ट्रॉन्ग एसिड। और बेस कैसा वाला? तो बनेगा तो नमक, पर उस नमक में हावी डोमिनेटिंग कौन होगा? तो इसको कहते हैं एसिडिक सॉल्ट। क्या कहते हैं? एसिडिक सॉल्ट आर दो सॉल्ट्स whose pH is less than 7. Acidic salts are those salts whose pH is मतलब 6.9, 6.8 होता होगा। सुने हम क्या बोले? क्यों ऐसा? क्योंकि ये एसिडिक सॉल्ट है, इसमें एसिड हमेशा डोमिनेट करेगा। एसिड जो हम बोर्ड पे लिखे वो 1000 बार बोले, वो नोट किया करो। एसिड हमेशा डोमिनेट करेगा, हावी होगा। तो नमक तो है पर उसकी पीएच में भारीपन, हावी, अपना डोमिनेंस कौन क्रिएट कर रखेगा? सो दीज सॉल्ट्स हैव मोर पीएच टुवर्ड्स एन एसिड की मोर टुवर्ड्स अ बेस, टुवर्ड्स एन एसिड, इसलिए इसकी पीएच 7 से कम होती है। अब इस बार ई वाला कमजोर है, ई वाला बड़ी धाकड़ है। मतलब 13-14 लिए हैं कि 8-9 लिए हैं? 13-14। और एसिड 2-3 लिए कि 6-7 वाला? तो यहां पे भी सॉल्ट बना पर उसमें ज्यादा हावी कौन हुआ? अब बताइए, समझ ही गए होंगे वैसे तो। इनकी पीएच कैसी होती होगी? 7 से बड़ा, मतलब 7.1, 7.2। अब गैस क्या मारोगे? अब तो समझ ही गए, दोनों बराबरे का है। तो इट इज कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट। ध्रुव अग्रवाल, ऐसा तुमको लगता है, सीरियसली पूछ रहे हैं कि सर बहुत सारा चीज ऐसा ना जो ट्यूशन का हंसी मजाक से यादगार रह जाता है, तुमको हमेशा ये याद रहेगा, कभी भी तुम साइंस आगे पढ़ो या ना पढ़ो तुम्हें याद रहेगा। अभी मास्टर वो बड़ी मजाक करके पढ़ाया था कि नमक 3 तरह का होता है, आशीर्वाद नमक, टाटा नमक और अन्नपूर्णा नमक। फिर बोला था कि ना ना, सादा नमक, काला नमक और सेंधा नमक। फिर बोला था ना ना, एक ऐसा नमक जिसमें एसिड ज्यादा हावी हो गया है, एक ऐसा नमक जिसमें बेस ज्यादा हावी हो गया है, और एक ऐसा जिसमें दोनों बराबर से है। तो ये बातें आपको जीवन भर याद रहेगी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स आर देयर? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट। वन इज एसिडिक सॉल्ट, जिसमें स्ट्रॉन्ग कौन रहता है जी और वीक कौन रहता है? द सेकेंड सॉल्ट इज बेसिक सॉल्ट। विच सॉल्ट? बेसिक सॉल्ट। नाम ही है बेसिक, तो उसमें स्ट्रॉन्ग कौन रहता होगा और वीक कौन रहता होगा? एंड द थर्ड वन इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। नाम ही है न्यूट्रल, नाम ही है न्यूट्रल। तो दोनों ही या तो स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही या तो वीक है। सर ऐसा तो आप बोर्ड पे लिखे नहीं है, पर आप तो बोर्डवा में दोनों स्ट्रॉन्ग लिख दिए हैं। सर बोर्ड में मैंने क्या लिखा है ये देखो ना, दोनों मैंने क्या लिखा है। पर ये बात याद रखना कि न्यूट्रल सॉल्ट आर दो सॉल्ट विच आर फॉर्म्ड व्हेन बोथ आर स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर बोथ आर स्ट्रॉन्ग बेस। या तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है या तो दोनों ही वीक, एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर एक वीक एसिड और दूसरा भी वीक बेस है। क्लियर है? 7 pH is 7। क्लियर? क्या हुआ? F3 ऑन कर लो। F3 ठीक है, अब पंखा ऑन हो गया। ठीक है ठीक है। हाँ
दोनों स्ट्रॉन्ग तो भी न्यूट्रल सॉल्ट, दोनों वीक तो भी न्यूट्रल सॉल्ट। स्टूडेंट्स, नाउ टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, हैव सम वाटर, लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। अब ना आधा घंटा के लिए हमको एक अलग टॉपिक पढ़ाना है। ये चैप्टर कितने भागों में बटा है वो सुनना। पहले आप बस एसिड 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 पूरा खकोर लेते, फिर थोड़ा देर के लिए नमक को खकोरे, हार्डली 10 मिनट्स के लिए। अब जो सबसे कॉमन नमक है कौन सा? NaCl। तुम क्या सोच रहे थे? टाटा नमक सबसे जब सबसे कॉमन जो नमक है NaCl, जो सबसे कॉमन नमक है NaCl, उससे 4 तरह का केमिकल बनाया जाता है। 4 तरह का केमिकल बनाया जाता है। पेज नंबर 6 नोट्स का पलटिए, 4 गो कॉलम मिलेगा आपको, 4 गो कॉलम मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनना। अगर किसी को पानी वानी पीना है तो हम चाहते हैं आप उठकर टहल लीजिए, पानी पी लीजिए, क्योंकि 20 मिनट फिर डिस्टर्ब मत कीजिएगा। 5 नहीं, बस उठकर जाके भर उर के पानी ले आइए, जाइए। चलो
मैंने ब्रेक इसलिए दिया था कि माइंड फ्रेश हो जाए और ये ऐसा रहे कि अबे ट्यूशन में मैं रटा गया था, साला मस्त पढ़ाई हुआ था, इसलिए हमने ब्रेक दिया था। जो सबसे कॉमन नमक है NaCl, उससे 4 तरह का केमिकल बनता है। हम बोल रहे हैं आपके दिमाग में ये टेबल सेट हो जाना चाहिए। पहले खाने वाला सोडा, फिर धोने वाला सोडा। हंसना नहीं, पर यही सब बातें याद रहती है। बातें यही याद रहती है। पहले खाओगे फिर ना धोगे। अरे बातें याद रह जाएंगी। सत्यकाम, आपको सारी बातें किताब में भी होती है ना, पर आप यहां आते हैं हंसी मजाक से, हंसी मजाक के माध्यम से। उस दिन जब हम आम चूसेंगे और लीची का टेस्ट मांग रहे हो, इसका मतलब तुम समझे ना, साला उसमें है ये नहीं है H+, तो तुम काहे खोज रहे हो H+, है ना? तो इसका भी आंसर दिया ना। तो यहाँ पे भी सुनिए ना, यही बातें याद रह जाएंगी। एग्जाम हॉल में ना कंफ्यूजन होता है इंसान को, तो ये बातें याद आती है। ये मेरा अपना तरीका है पढ़ाने का। तो सिंपल सा बातें, पहले खाओगे फिर धोगे, तो पहले खाने वाला फिर धोने वाला। अब सुनिए यहाँ क्या अर्थ है, बहुत ध्यान से सुनना। खाने वाला सोडा का यहाँ अर्थ क्या है, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज। खाने वाला सोडा का अर्थ है कि हम लोग सोडा डालेंगे कुछ खाने के आइटम्स में। ध्यान से सुनना, कैसे आइटम्स? इडली बनाती है जब मम्मी लोग, चावल दाल पीस के बनाए, चाहे सूजी वाला बनाए, जो भी बनाए, उसका बैटर घोल तैयार की ना। अब वो तुम्हारे घर में चावल दाल वाला बनता है कि सूजी वाला, मैं बात उसकी नहीं कर रहा हूं। इडली जब बनता है तो इडली होता है फ्लफी। सिर्फ सुनना, मेरा हंसी मजाक रहेगा, आपको हंसी आया आप हंस दीजिएगा, पर एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा। इमेजिन करो अगर यहां पे 20 ठो बोतलवा में रॉकेट लगा दे, ठीक? आज सब के बगल में एक एक लड़का खड़ा किया और हम बोलेंगे, जब हम रेडी बोलेंगे तो एक के साथ माचिस मार देना सब में, या छुरछुरिया जला के रखो, बस ठेका देना सट से। बस सुनो, बस सुनो, रॉकेट लेकिन सीधा रखना, रॉकेट लेकिन सीधा। हम कोट टाई लगा के भी पढ़ा सकते हैं स्टूडेंट्स। ओला भाषा में पढ़ाए कोट टाई मास्टर, तो हमको अपने स्टाइल से पढ़ाने दो ना। 20 गो रॉकेट लाइन से रखे बोतल में और सीधा रखे रॉकेट, और सब लड़का को छुरछुरिया जला के पकड़ाए हैं कि जैसे ही बोलेंगे रेडी, आग लगा देना। अब इमेजिन करो जब रॉकेट 20 गो एक साथ उड़ेगा तो फट फट पट 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 जाके दीवार छेदा कर देगा। अब 20 गो लाइन से रॉकेट था ना, 20 गो, ये 20 गो के सामने और 20 गो लगाओ, तो बोले छेदवा का संख्या बढ़ जाएगा। 20 गो और लगाओ, 60 गो, पूरा पूरा सीलिंग है छेद हो जाएगा सर, आपका सीलिंग छेद हो जाएगा। एक्चुअली जो फ्लफी सब्सटेंस होते हैं, बाबू हमको 20 मिनट चाहिए था, ब्रेक इसलिए दिए थे। जो फ्लफी सब्सटेंस होते हैं, इडली से मैंने शुरू किया, अभी मैं धीरे धीरे सब में आऊंगा। आपने छेद देखा है? क्लोजली ऑब्जर्व करना, इडली में माइन्यूट छोटे 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 होल्स ही तो होते हैं। चलो वो नहीं देखा है, ढोकला देखा है? ढोकला में होल्स होते हैं, इडली में भी होता है, छोटे छोटे माइन्यूट होल्स होते हैं। इसका ये अर्थ है कि बैटर में सोडा मिलाती है मम्मी लोग, और सोडा डालने से एक ऐसा रिएक्शन होता है जो उस सब्सटेंस को बना देता है खट्टा। क्या बना देता है? अब खट्टा बोले तो एसिड, खट्टा बोले तो एसिड का कौन से भाग से मुझे मतलब है? केमिस्ट्री टीचर को, उसका बस H+ से मतलब है केमिस्ट्री टीचर को। सोडा डालती है, रात भर छोड़ती है, वो हो जाता है खट्टा। खट्टा मतलब एसिड, एसिड्स आर सार इन टेस्ट। अब एक केमिस्ट्री टीचर को एसिड का किस भाग से एक्चुअली केमिस्ट्री पीरियड मतलब H+ से, वो H+ खाने वाला सोडा से रिएक्ट करता है और बड़ाम बड़ीम CO2 छोड़ता है। अब सब जगह से रॉकेट जब यहां निकलेगा तो छेद करके निकल जाएगा, CO2 जस्ट एस्केप आउट ऑफ इट, CO2 जस्ट एस्केप आउट ऑफ इट।
इसलिए जितना बढ़िया मात्रा में सोडा डालेगी, मम्मी लोग खाना वाना बना लेती है, अच्छा नहीं बनता तो बोलती है ना, ए जी इस बार ना सोडा कम पड़ गया, बोलती होगी। ए जी इस बार सोडा ज्यादा डल गया था, ए जी इस बार खट्टा नहीं हो पाया, रात को ना लेट से चावल दाल भिंगाए थे, या रात को पीसने में लेट हो गया था। ये सब आप सुनते होंगे। मतलब कहीं ना कहीं केमिस्ट्री इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल है। अगर सही समय सही टाइमिंग नहीं हुआ तो सही मात्रा में CO2 का प्रोडक्शन नहीं हुआ। इसलिए बहुत बार ऐसा होता होगा, आपके घर का इडली इस बार ना चपटा बन गया, मम्मी फूला नहीं है, तो मैं बोली हाँ रे खा ले, इस बार ऐसे ही बना है, रात को फुलाए थे ना, दाल चावल ज्यादा टाइम, एनफ टाइम नहीं मिल पाया। तो मुझे यहाँ केमिस्ट्री क्या पढ़ाना था, खाने वाला सोडा ही याद रहेगा। बोलो हाँ सर आप पहले खाना सिखाए थे बाद में धोने बोले थे, तो पहले खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा को किस पार्ट से मतलब है, एसिड का किस पार्ट से मतलब है, बस H+ से मतलब है, खट्टा वाला पार्ट से मतलब है H+ से, और उसमें केमिकल क्या चल रहा है, केमिस्ट्री क्या है, CO2 बड़ाम एस्केप करता है। तो वो हम आपको यहां पढ़ाएंगे, खाने वाला सोडा। बेकिंग, इडली बोल लो, ढोकला बोल लो, और भी कुछ, केक्स भी फ्लफी होते हैं। हम क्रिसमस में जो केक खाते हैं ना हम लोग, फ्रूट केक, हम उसकी बात करें। बर्थडे में तो क्रीम में भरल रहता है, वो केक का बात नहीं कर रहे हैं। बेकिंग सोडा। अब सुनो ये वॉशिंग सोडा का मतलब क्या है। अब 2020 चल रहा है, 22 चल रहा है ऐसे तो, 2001, 2, 3 तक तुम लोग शायद जन्म नहीं हुआ होगा उस समय, बाजार में सरफ सबसे महंगा आइटम, जिसके घर पे पैसा नहीं है वो निरमा से काम चलाता था, सरफ नहीं तो निरमा। अब ना इतने ऑप्शंस हो गए, टाइड, एरियल, दिस दैट। अब यहां पे अगर तुम धोबी को कपड़ा धोने के लिए दोगे, वो 2 रुपया या 3 रुपया लेता था, एक शर्ट धोकर प्रेस करके लाएगा। अब तो साला खाली आयरन मारने का 5 रुपया मांगता है। तो हम उस जमाने की बात कर रहे हैं। तो क्या वो सर्फ अफोर्ड कर सकता था, बोलो ना नहीं। निरमा से धो तो जाता था, धुल तो जाता था, पर जिद्दी दाग रह जाते थे। तो उन लोग करता क्या था, नॉर्मल जो किराना दुकान होता है, नॉट बिग बाजार, उस समय तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट इंडिया में था ही नहीं। नॉर्मल किराना दुकान, महावीर भंडार या गोपाल भंडार या साईं भंडार या बंगाली का दुकान, वहां से जाता था। सिंगल स्टोर, वहां से लेकर आता था वो वॉशिंग सोडा। कपड़ा धुल गया, पूरा चकाचक हो गया, लेकिन अभी भी दागी रह गया है, जहां दागी रह गया वहां वॉशिंग सोडा डाल के, जैसे हम लोग कैसे सर्फ मुट्ठी भर लेते हैं वैसे वॉशिंग सोडा डाल के ऐसे कच करता था, ब्रश मारता था, दाग निकल जाता था। तो वॉशिंग सोडा का यहाँ मतलब अब समझ में क्या है, धोना मतलब जो तुम धोना समझ रहे थे यहाँ वो धोना नहीं है। पर हम बातों को याद रखने के लिए सीक्वेंस वाइज पढ़ाएं। पहले बेकिंग याद रखो, फिर वॉशिंग याद रखो, पहले बेकिंग याद रखो, फिर वॉशिंग। अब शुरू के 2 कॉलम बचे, एक है कास्टिक सोडा, एक है ब्लीचिंग पाउडर। यहां बैठे कोई भी बच्चा ऐसा है जो कभी कुआं अपने घर में या नानी घर में देखा है? कुआं में पानी साफ करने के लिए क्या डाल दिया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का काम यहाँ पे कुछ नहीं था, डिसइंफेक्टेंट की तरह एक्ट कर रहा था। हम इसमें बोले डिसइंफेक्टेंट की, इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड दवा का प्रोडक्शन हुआ बोल रहे थे आप। इसमें क्या बोले, जिद्दी दाग हटाना बोल रहे थे। और इसमें क्या बोले, एज अ डिसइंफेक्टेंट। काई वगैरह अगर अभी भी तुम्हारे घर पे, अब तो हम लोग ज्यादातर रांची का कल्चर बदल गया, फ्लैट में रहते हैं, लेकिन जिन लोग घर में रहे हुए, हम लोग भी नानी घर पे, हम तो यहाँ नानी घर पे ही सब कुछ हुआ मेरा, अब ना फ्लैट में आए तो छत उत में जाते थे ना, बरसात हुआ नहीं, पूरा छत में जहां तहां काई जम जाता था, तो मोहल्ला से ब्लीचिंग पाउडर खरीद के लाते थे। या दवाई दुकान में, मेडिसिन शॉप में भी ब्लीचिंग पाउडर बोलोगे तो ऐसे पैकेट में मिलता था 10-20 रुपया का। गर्मियों में हम लोगों को बचपन में जहां तहां फोड़ा ओड़ा हो जाता था, आंख में फोड़ा, शरीर में फोड़ा हो जाता था, एसी और कूलर तो अभी देखे ही नहीं थे हम लोग, तो मम्मी लोग बोलती थी ब्लीचिंग पाउडर लाओ, गर्म पानी में डालो और रुई से सेक करो, फट के पस निकलेगा, तब जाके ठीक होगा। तो सभी जगह ये एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज होता है। अब आते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा किसी ने सुना है? कास्टिक सोडा भी कहीं ना कहीं एज अ डिसइंफेक्टेंट ही यूज होता है। सबका इंडस्ट्रियल यूज भी है, पर हम आम जिंदगी की बात कर रहे हैं। अब बोलो, यहां ट्यूशन में हम 20 मिनट लेंगे आपका, आपको सीक्वेंस वाइज पहले कौन सी याद हुआ? बोलो पहले खाने वाला, फिर धोने वाला। खाने धोना, उसके बाद लेफ्ट साइड से पहले तुम्हें सेकंड वाला याद हुआ है, कुआं में पानी डालने वाला। और ट्यूशन मास्टर सबसे आखिरी में कास्टिक सोडा कराया था एज अ डिसइंफेक्टेंट। कोई कंफ्यूजन इतना में? हम इतनी देर केमिस्ट्री पढ़ाएं कि फिजिकल टाइप पढ़ा दिए। अब शुरू करते हैं केमिस्ट्री। सबसे पहले लो नमक और उसका बनाओ, अभी लिखना नहीं, जब बोलेंगे तब लिखना, एक्वस सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl। सर काका बक दिए,
अरे बकलोल, एक्वस मतलब नहीं पता तुमको? पानी में घोल के बनाए तो एक्वस। एक्वस सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ ब्राइन। एक्वस सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ ब्राइन। अरे बकलोल, एक्वस का मतलब नहीं पता है तुमको? पानी में घोल के। अब बस जान लो सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है। आइए पहले साइड में आइए। ये एक्सपेरिमेंट नहीं, नॉर्मल बता रहे हैं। एक गिलास लो, उसमें 1 चम्मच चीनी डालो, घोलो। घुल गया? बोलो थोड़ा टाइम लगा पर घुल गया। आधा चम्मच और डालो, घोलो। घुल गया? हाँ घुल गया। आधा चम्मच और डालो, 2 चम्मच के बाद, और डलबे नहीं कर रहा, चीनियां जाइए नहीं रहा, दिख रहा है सर। मतलब उसके पीछे हो क्या रहा है, ये था वाटर के मॉलिक्यूल्स। क्या था ये? वाटर के मॉलिक्यूल्स थे। और आप जब पहला चम्मच चीनी डाले तो वो इन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स जाके ऑक्यूपाई हुआ, सैचुरेट हुआ। क्या मतलब जितना होल्डिंग कैपेसिटी था अभी उतना होल्ड नहीं किया, तो तुम आधा चम्मच और डाले, ऑक्यूपाई करते गया। सैचुरेट हुआ कि नहीं? अभी भी इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर जगह है। अब तुम और अब नहीं डाल सकते हो, ये हो गया सैचुरेट होना। कितना चम्मच पे सैचुरेट हुआ? कोई है वहां? 2 चम्मच पे सैचुरेट हो गया, ठीक। अब तुम क्या करो, ये पनिया जैसे ही है चीनी समेत, 2 चम्मच के बाद 2.5वां चम्मच तो अल्टबे नहीं किया, 2.5वां चम्मच चीनिया यहाँ दिख रहा है, ताक रहा है ऊपर से। क्या कर रहा है? ताक रहा है। अच्छा नीचे बैठ गया, चलो सत्य काम है तो भैया सोच समझ के बोलना पड़ता है। नीचे जाके बैठ गया, मेरा बोलने का मतलब था कि घुला नहीं। अभी इसको टोपिया समेत उठाओ, चूल्हा में चढ़ा दो गरम करने के लिए। जब आप चूल्हा में चढ़ाइएगा गरम करने के लिए, तो सबसे पहले जानते हैं क्या होगा? इसके काले वाले जो है ना, काले वाले कैसे हो जाएंगे? उड़ने नहीं लगेंगे चचा, एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। बिकॉज वेन यू विल हीट इट, द पार्टिकल्स विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, बिकॉज दे हैव गेन्ड एनर्जी ना, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी दिया तुमने तो दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ मोर एनर्जी। इफ अभी आप ही लोग हंसोगे नहीं, 2 लड़के खाली हाथ ऐसे से करो तो जी एक दूसरे से टकरा के फेंका जाओगे। लगा ना, फेंका गए ना। तो अगर पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा? दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, दे विल मूव अवे फ्रॉम। बीच में ब्लैक वालों के बीच में जगह बन गया, कौन घुस गया? चीनी घुस गया। इसे बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं? मतलब एक हायर टेम्परेचर पे ले जाके सैचुरेट कर दिए, क्योंकि 2 चम्मच तक नॉर्मल टेम्परेचर पे, 2.5वां चम्मच तो घुलवे नहीं किया। अब तुम उसको हाथवा ऐसे ढाल के हाथवा घुसड़ के चीनी निकालोगे नहीं ना। सत्य काम में कोई भरोसा नहीं कर सकता है। तो तुम उसको टोपिया को गर्म किए, गर्म करने के पीछे साइंटिफिक कारण क्या है? बोलो वाटर मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेट एनर्जी, दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। व्हेन दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, तो बीच में कौन घुस जाएगा? चीनी। तो अब आपको मैं वापस से ला रहा हूं एक्वस सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। एक्वस सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, इसी को कहते हैं ब्राइन। क्या कहते हैं? ब्राइन। इसी को कहते हैं ब्राइन। अब लिखना स्टार्ट करेंगे। हाँ, कॉपी को घुमा के 4 कॉलम बना लीजिएगा। नहीं लिखे हो तो छोड़ दो, ट्यूशन कॉपी यहाँ प्रिंटेड नोट्स में सब एकदम बढ़िया से लिखा हुआ है। लेकिन व्हेन यू विल बी स्टडीइंग इट एट होम ना, प्लीज डोंट लर्न इट जस्ट लाइक दिस, प्लीज लिख कर लर्न करना। तो अभी लिखोगे तो कम से कम लर्न हो जाएगा ना। जिस बच्चे को लग रहा है कि अभी लिखते लिखते लर्न हो जाएगा वो लिख लो, लेकिन घर पे ऐसे अंधों की तरह मत रटना। तो ब्राइन क्या है बताइए? ब्राइन क्या है बताओ? एक्वस सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl। इसका करो इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस करो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन करो। तो जब तुमने इलेक्ट्रोलिसिस किया, ये एनोड ये कैथोड, यहां कॉन्सेप्ट उल्टा है पता है ना। जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो क्या है? एनोड है। वहां पे प्लस को कैटायन बोलते थे, याद आ रहा है ना? ये सोल्यूशन क्या है बताइए? ब्राइन का सोल्यूशन है। क्या चीज का है? ब्राइन का सोल्यूशन है। एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव, और ये हमने स्विच को ऐसे टीप दिया। साथ साथ लिखते जाइए ताकि यहां पे ही याद हो जाएगा आपको। और अगर नहीं लिखना है तो घर पे ना इसको लर्न करना, लिख लिख कर तभी लर्न होगा।
तो तुमने क्या किया, NaCl प्लस H2O लिया पानी एक्वस फॉर्म में और ये लिक्विड फॉर्म में। ये जब रिएक्ट हुआ तो NaOH प्लस क्लोरीन प्लस H2 गैस दिया। NaOH प्लस क्लोरीन प्लस H2 गैस दिया ना। ध्रुव अग्रवाल, आप गैस कीजिए, प्रकृति का नियम है कि प्लस की तरफ आकर्षित कौन होता है? माइनस। Cl मन की आंखों से तुम्हें नहीं पता है कैसा होता है, पक्का? H कैसा होता है? तो बताइए, पॉजिटिव टर्मिनल के पास आके एक्यूमुलेट कौन होगा? यहाँ पे क्लोरीन एक्यूमुलेट होगा गैस के फॉर्म में, और नेगेटिव टर्मिनल के पास एक्यूमुलेट कौन होगा? H2 होगा गैस के फॉर्म में। लिखते जाइए। थोड़ा ताड़ाताड़ी। अब तीसरा है NaOH, वो नियर द कैथोड होता है, नियर द कैथोड NaOH होता है। ये NaOH को आप निकाल के कलेक्ट कर लीजिए। किसको कलेक्ट कर लीजिए? NaOH को निकाल के कलेक्ट कर लीजिए, यही है आपका कास्टिक सोडा। NaOH को निकाल के कलेक्ट कर लीजिए, यही आपका कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आप प्रिंटेड नोट्स में आइए। क्लोर एल्कली प्रोसेस सभी को मिला स्टूडेंट्स? उसको गोल करो, क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब देखिए तो 4 गो तो कॉलम है जी। क्लोर एल्कली प्रोसेस मिला। अब सुनिएगा जरा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन इज डन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन इज कैसे होता है इलेक्ट्रोलिसिस, वो सुनो। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन इज डन। नोट में क्या लिखा है? ब्राइन मीन्स सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब आओ रिएक्शन, NaCl था प्लस H2O था, क्या मिला? NaOH प्लस क्लोरीन गैस प्लस H2। वहां देखिए क्या लिखा हुआ है? Cl2 इज गिवन एट द एनोड। तुमको बहुत अच्छे से पता है क्लोरीन मन की आंखों से कैसा है, तो किसके तरफ आकर्षित होगा? और मन की आंखों से देखो, हाइड्रोजन इज गिवन एट द कैथोड, हाइड्रोजन प्लस है तो किसके तरफ जाएगा? एंड NaOH इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड, बस वो कैथोड के पास जाके इकट्ठा हो जाता है। अब आइए यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। पहला यूज देखो, हाइड्रोजन का क्या यूज है? हाइड्रोजन बना ना, वहां देखो हाइड्रोजन का क्या यूज है। इट इज यूज फॉर हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू घी। वेजिटेबल ऑयल टू घी हम ही पढ़ाएंगे क्लास 10 में आपको कि कैसे सनफ्लावर, सोयम और बोलो नेचर फ्रेश, फॉर्चून, इन सब चीजों से डालडा बनाया जाता है। हाथी तो सरसों तेल है, हम रिफाइंड की बात कर रहे हैं, हम रिफाइंड की बात कर रहे हैं। सोयम, फॉर्चून, नेचर फ्रेश, सलोनी तो सरसों तेल आता है, वो सरसों तेल आता है, सलोनी नाम है, वो सरसों तेल आता है। हम वेजिटेबल ऑयल्स की बात कर रहे हैं, मतलब रिफाइंड ऑयल्स की बात कर रहे हैं। इन सब से डालडा कैसे बनता है? डालडा इन सब से डालडा कैसे बनता है ये हम ही पढ़ाएंगे 10 क्लास में। अभी बस सुन लो, वेजिटेबल ऑयल्स टू वनस्पति घी। वो घी भी कुछ होता नहीं है, डालडा समझते हो? डालडा, उसको केमिस्ट्री की भाषा में वनस्पति घी बोलते हैं। डालडा कुछ नहीं होता है, घी जैसा दिखता है, नकली घी एक तरह का समझ लो। रिफाइंड ऑयल तो फिर भी अच्छा चीज है, हम लोग तो वही खाते हैं सब लोग। डालडा एक अलग चीज है जी, गांव देहात में यूज होता है, होटल उटल में यूज होता है। रोड साइड जो होटल होता है लोग डालडा में ही पूड़ी उड़ी तल कर देता है, क्योंकि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते है ना। तो पहला यूज क्या है? यूज्ड फॉर हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। आगे सुनिए दूसरा, टू ऑब्टेन अमोनिया NH3 विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर। अमोनिया बना के कौन सी कर लोगे? फर्टिलाइजर में काम आएगा। तो हाइड्रोजन का इस्तेमाल अमोनिया बनाने में। अमोनिया का फॉर्मूला NH3, और NH3 को क्या करोगे? खाद के तौर पे यूज करेंगे। नेक्स्ट, क्लोरीन का क्या काम है? टू प्यूरिफाई वाटर। ये आप सुने होंगे, क्लोरीन वाटर, क्लोरीन वाटर, क्लोरीन वाटर। टू प्यूरिफाई, स्विमिंग पूल में डालते हैं, टू प्यूरिफाई वाटर। और क्या यूज है? प्रिपेयर PVC पाइप सुने हैं? कॉमा ब्लीचिंग पाउडर। मतलब यहां जो क्लोरीन मिला, इसको लेकर अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं ये पढ़ाने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर उसी से बनेगा। नेक्स्ट, NaOH का क्या यूज है?
NaOH एक बेस है। NaOH क्या है? बेस का काम होता है सोप इंडस्ट्री में, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में, एंड ऑल्सो फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, आर्टिफिशियल फाइबर, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल। पूरा कॉलम कम से कम कुछ कॉन्फिडेंस आया, बहुत सिंपल था। ब्राइन लिए, इलेक्ट्रोलिसिस किए, प्लस की तरफ आकर्षित हुआ माइनस मतलब क्लोरीन, और माइनस की तरफ आकर्षित हुआ प्लस मतलब हाइड्रोजन, और NaOH आपको बेस में मिल गया। जो क्लोरीनवा मिला उसको कौन सी की है? बोलो क्लोरीनवा लेके आगे बढ़िए, नेक्स्ट कॉलम पढ़ाइए। हाइड्रोजनवा मिला उसे क्या किए? बोलो वनस्पति घी जो आप डालडा कर रहे हैं ना, डालडा बनाने के काम आता है, और भी इंडस्ट्रियल यूजेस हैं, वो आपको रटना होगा। अब आ जाए नेक्स्ट कॉलम ब्लीचिंग पाउडर में। अब ध्यान से सुनना, ब्लीचिंग पाउडर बाय पासिंग क्लोरीन ओवर ड्राई स्लेट लाइम। सत्यकाम बोलो, क्विक लाइम तुम खरीद के लाते थे, स्लेट लाइम हम लोगों के यहाँ बन जाता था, हाँ या ना? तो तुम्हारे मन की आंखों से क्या दिख रहा है? लिखना नहीं। ये बाजार से क्विकली कौन सी लाए? पानी फेंटे, कौन सी बन गया? CaOH होल 2 बन गया। तो ये वाला तुमको बना के नहीं दिखाना है, बस इससे पास करा देना है। क्या कराना है? इससे बस पास करा देना है। क्लोरीन कौन दिया? क्लोरीन बोलो। इस रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट जो था ना, इस रिएक्शन का जो एंड प्रोडक्ट था, वो एंड प्रोडक्ट को किस में जोड़ दिए? CaOH होल 2 में। ध्यान से सुनना, तो क्या बना जी मक्कड़? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2 बना। इसी को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला बोलो बाबू, NaOH। ब्लीचिंग पाउडर बोलो, ऐसे याद नहीं होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो याद हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर से बोल रहे हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बोलो। नहीं, रिएक्शन वैक्शन नहीं पूछ रहे हैं, वो सब मारो गोली, बस खाली बोलो ना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तुम्हारा मुंह से अगर इतना निकल गया तो आंसर वाला लिखिए लोगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक। क्विक लाए कि बाजार में क्विकली पैसा से क्विक लाइम मिला, पर हमको स्लेट लाइम चाहिए, और उससे पास क्या करा दिए? क्लोरीन का गैस। वो कहां से खरीद के लाए थे? बोलो पहला का एंड प्रोडक्ट था। तो आइए नोट्स में, बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर ड्राई स्लेट लाइम। रिएक्शन से सहमत हैं आप लोग? CaOH होल 2 कहां से आया? कहां से आया बोलिए? क्विक लाइम से बना स्लेट लाइम प्लस Cl2 क्या मिला? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म, पहला यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट, ये रटना होगा, कुआं में डालते हैं। दूसरा, फॉर मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर फ्री ऑफ जर्म्स, जिनके यहाँ पानी बहुत खारा आता है, कुआं का ही पानी पीते हैं, टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो ब्लीचिंग पाउडर कुआं में डाल के छोड़ देते हैं। सप्लाई पानी में भी हम लोग का रांची नगर निगम का तो सप्लाई पानी का बहुत बुरा हाल है। सप्लाई वाटर आता है घर घर में, पता है ना आप लोगों को, तो उसमें भी डाल के छोड़ दिया जाता है। तीसरा, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चौथा, इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स। एंड नेक्स्ट इज इन पेपर इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प। पेपर में जो सफेदी आता है ना, लकड़ी को सफेद किया जाता है क्लोरीन डाल के, ब्लीचिंग पाउडर डाल के, तब कागज में सफेदी आता है। कम पैसा वाला कॉपी खरीदे हो कभी, रफ कॉपी बोल के? पेपर उसका क्यों खुरदरा होता है? क्यों उसका स्मूथनेस नहीं होता है? रिसाइकल्ड पेपर होता है और उसको चिकना नहीं किया जाता है, सफाई नहीं किया जाता है उसका। Now the third column is बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। ब्राइन किसे कहते हैं? सॉरी पंकज, एक्वस सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट। ब्राइन का सोल्यूशन जो हम बोर्ड पे लिख रहे हैं आप लिखते जाइएगा। ब्राइन का सोल्यूशन लिए, इज इट जस्ट NaCl की प्लस पनिया मिलाइए तब ना ब्राइन कहलाएगा। अब इस ब्राइन सोल्यूशन को सैचुरेट कर दिया गया अमोनिया के साथ। अब यहां बच्चे समझते हैं ना सैचुरेट कर देने का मतलब क्या होता है? अगर उसमें नहीं हट रहा है तो गर्म करके हटाओ। तो अमोनिया के साथ, अमोनिया इज NH3, अमोनियम होता है NH4। हम अमोनियम नहीं पढ़ा रहे हैं जी, अमोनिया पढ़ा रहे हैं। तो वही लिखा हुआ है कि ब्राइन इज सैचुरेटेड विद अमोनिया टू फॉर्म अमोनिकल ब्राइन, टू फॉर्म अमोनिकल ब्राइन विच इज फर्दर मेड टू रिएक्ट विद CO2। ये अभी यहां तक क्या है बताओ? ब्राइन है रे भाई, क्या है? ब्राइन। यहां तक क्या हो गया?
अमोनिकल ब्राइन। अब इसमें जोड़ दिया CO2, तब जाके वो दिया सोडियम बाई कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। ये मेरे काम का चीज है, क्या मिल गया? बेकिंग सोडा। अब बोलिए लिख लिख कर नहीं करेंगे तो ये हो पाएगा कभी? फिर से बोल रहे हैं, यहां तक क्या है? ब्राइन। यहां तक क्या है? ब्राइन। काव्य प्रकाश कोई कष्ट है तो बोलो, कोई कंफ्यूजन है? यहां तक क्या है? ब्राइन। इसमें क्या आप फेंट दिए? दिस इज अमोनिया, दिस इज अमोनियम। हम अमोनियम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम अमोनिया पढ़ा रहे हैं। अब उससे फर्दर क्या पास कराए? कार्बन डाइऑक्साइड पास कराए, तो तुम्हें मिला सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। तो हमारे काम का चीज क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा। अब नीचे पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फायर एक्सटिंग्विशर्स होता है ना, उसमें यूज होता है। दूसरा, एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। एंटासिड्स को गोल्ड करो। पेट जब एसिडिक नहीं पड़े थे, पार्टी में खा कर आए, ठीक। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। हम लोग इतना इंग्लिश बतियाते हैं कि मम्मी बोलती है 5 रुपए का इनो लेकर आना तो जरा, तो भाई बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ NaHCO3। बेकिंग पाउडर में पहले से क्या रहता है? पहले जमाना में जब इनो नहीं मिलता था तो लोग क्या डालते थे? खाने वाला सोडा। पहले जमाना में लोग सीधे यही खरीद कर डालता था, खाने वाला। अब उसको इंग्लिश नाम दे दिया गया, इनो लेकर आना बेटा 5 रुपए वाला, या बेकिंग सोडा लेकर आना। 9 रुपया हो गया। अच्छा 9 रुपया हो गया है, ठीक है 9 रुपये, तो 10 से कर देता। ओके, तो बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ NaHCO3 एंड माइल्ड एडिबल एसिड। बोलिए क्या क्या रहता है उसमें? खाने वाला सोडा तो रहता ही है, और साथ ही साथ एसिड तो रहता ही है। अब तुम जितना खट्टा करोगे उतना ज्यादा एसिड आएगा। रिएक्शन के साथ देखिए क्या बना जी, देखो क्या बना, CO2 बना। यही CO2 क्या होगा? एस्केप करता है। यही CO2 क्या होता है? इसलिए वो चीजों को फ्लफी बनाता है। अब आप देखिए वहां रिएक्शन में NaHCO3 तो लिखा है प्लस H प्लस, खाली H प्लस क्या है लिखा? सत्यकाम सीरियसली पूछ रहे, सीरियस आंसर दो, बस H प्लस क्यों लिखा है? बोलो अरे हमको एसिड का H प्लस से ना मतलब है सर, बोलो। हमको तो बस एसिड का H प्लस से मतलब है ना। सोडियम कार्बोनेट मिला, खट्टा करो या उसमें पहले से ही है, खट्टा जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एसिडिक बन रहा है, तो हम वहां सिर्फ H प्लस क्यों लिखे हैं? माई क्वेश्चन इज दिस, कम ऑन आंसर मी। हमको तो बस एसिड का H प्लस से मतलब है। उससे क्या मिला? CO2 का प्रोडक्शन हुआ प्लस H2O। CO2 का प्रोडक्शन क्या करेगा? एस्केप करेगा, जितना ज्यादा एस्केप करेगा उतना फ्लफी बनेगा। फ्लफी क्या बोला तुम? अरे फ्लफी बनेगा भाई। अच्छा पानी भी निकला। नोट, CO2 फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन मेक्स द ब्रेड एंड केक फ्लफी। ब्रेड बोलना तो भूल ही गए थे, ब्रेड में तो सबसे ज्यादा छेद होता है। अब आइए उधर, ब्राइन इज सैचुरेटेड विथ अमोनिया टू मेक अमोनिकल ब्राइन। ये दोनों एक साथ पढ़ाए थे हम आपको। ब्राइन इज सैचुरेटेड विथ अमोनिया टू मेक अमोनिकल ब्राइन। ये ब्राइन में अमोनिया मिला के अमोनिकल ब्राइन। यहाँ नया कि इतना कम हुआ, तो ईप का आप पढ़ा रहे हैं, उधर पढ़ा दिए थे आप, तो पढ़ा दिए थे। ब्राइन इज सैचुरेटेड विथ अमोनिया टू मेक अमोनिकल ब्राइन विच इज फर्दर मेड टू रिएक्ट विथ CO2। नया है कि इतना तो आप पहले भी पढ़ा दिए, बोलो भाई। NaHCO3 formed is separated, dried and then heated। ये नया है। फिर से सुनो ये कॉलम का, पहले लिया गया ब्राइन, उसको CO2 पास कराए, उसके ऊपर अमोनिया डाले, नहीं पहले अमोनिया डाले तो अमोनिकल ब्राइन बना। यहाँ लिखा हुआ है जी, अमोनिया डाले तो अमोनिकल ब्राइन बना, और फिर CO2 डाल दिए। बोलो यहाँ का बक रहे, उधर तो पढ़ाइए दिए थे आप। अब यहाँ पे मिला NaHCO3, बोलो ये तो पहले भी मिल गया था। अब खाने वाला से ही धोने वाला बनता है सोडा, खाने वाला से ही धोने वाला बनता है सोडा। वो फोन बंद हो गया पूरी तरह से, चार्ज ही नहीं हो रहा था। ओके, तो NaHCO3 जो है, NaHCO3 जो यहां बना है, इज सेपरेटेड, ड्राइड एंड देन हीटेड। यहां का जो NaHCO3 है, उस NaHCO3 को अलग से सेपरेट करके ड्राई किया गया, तो सोडियम कार्बोनेट बना है। अभी धोने वाला सोडा नहीं बना है,
अभी बस सोडियम कार्बोनेट बना है। यहाँ क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट। शौर्य पंकज, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का रिश्ता पहले भी पढ़े हम लोग। बोलो, वही तो आप बोलते थे, एंड प्रोडक्ट सेम, एंड प्रोडक्ट सेम, बस बैलेंसिंग करना होगा। ये वही वाला सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट बना, अभी भी धोने वाला नहीं बना है, बस सेपरेट करके ड्राई किया गया। अब when dissolved in water and then recrystallize it gives washing soda। अब इसको पानी में मिलाएं और रिक्रिस्टलाइज किए तो जानते क्या बना? इधर देखिए, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये डेका का क्या बक रहे हैं सर? पहले भी नहीं पढ़ाए थे जी, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, 7 गो था तो हेप्टा। यहाँ पहले ये निकाले, ड्राई किए तो कन्वर्ट हुआ सोडियम कार्बोनेट में, अब उसमें पानी मिला के रिक्रिस्टलाइज कर दिए तो बना सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये हुआ धोने वाला सोडा। क्लियर है? धोने वाला खाने वाला से बनता है। अब आपको खुद रियलाइज हो रहा है भाई, पूरे चैप्टर में लिख कर, पन्ना को लिख कर याद करना होगा। अंधों के जैसा नहीं रटना, लिख लिख कर करना, तभी होगा। क्योंकि ना चीजें कनेक्टेड है। इससे ये बना, ये जो बना Cl, उसको साला यहाँ यूज किए, क्लोरीन को यहाँ यूज किए। अब इसमें नया आइटम सब कुछ हुआ, एक्सपेरिमेंट नया सब कुछ हुआ, पर जो प्रोडक्शन हुआ उस प्रोडक्शन से नया चीज बन रहा है फिर। ओके, रिएक्शन नंबर 1 NaCl प्लस H2O प्लस, सब तो एक के बार में धड़धड़ा दिया, लेकिन ऐसे मत समझो। बोलो हाँ, पहले NaCl प्लस H2O मतलब ब्राइन, उसको कौन सी मिलाए? तो अमोनिकल ब्राइन, उसके ऊपर कौन सी पास किए? CO2, तब जाके बना NaHCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड। अब कौन सी निकाल के अलग कर लिए? NaHCO3 निकाल लिए, NaHCO3 निकाल लिए और उसको कन्वर्ट किसमें किए? Na2CO3 में। पानी मिलाए, रिक्रिस्टलाइज किए, देखिए तो Na2CO3 डॉट 10H2O है स्टूडेंट्स, डॉट 10H2O है, पक्का डॉट 10H2O है। यूजेस याद करना होगा, इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री एज अ क्लीनिंग एजेंट फॉर रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड लाइक बोरैक्स। क्लियर है? बोरैक्स एक केमिकल होता है। बोरिक पाउडर सुने हो? बोरिक पाउडर, बोरिक पाउडर, हाँ बस भाई, हाँ। सो ये, हाँ, क्यों? आपने बस स्विच ऑन किया, 2 भाग में डेसोसिएट कर गया, ये डेसोसिएट कर गया, क्लोरीन अलग और H प्लस अलग। हाँ, ये तो Na और OH रिएक्ट करके बना। Is that okay? Next class.